जय श्री राम सभी को। जय श्री राम जय मैम। श्री राम मैम। जय श्री जय श्री राम। राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री कैसे सभी लोग? बढ़िया। बढ़िया मैम। सब एकदम अच्छे बढ़िया हैं। मैम। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा समय हो चुका है। आवाज जरा कम आ रही है सभी की जय श्री राम की। थक जय चुके श्री क्या? राम। जय श्री जरा राम मैम। जय हाँ, श्री यस, राम। जय श्री राम। ऐसी जय श्री जय राम। श्री पावरफुल आवाज राम। आनी चाहिए। बहुत साइलेंट साइलेंट माहौल लग रहा है, क्यों? जय श्री राम मैम। क्यों सुप्रीतम सरकार सर साइलेंट साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं आप बहुत आज? अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। कैसे है? चल रहा है मैम। ओके। सभी महाराम जी की कृपा है। राम जी की कृपा। अच्छा, एंड तक सभी लोग बने रहना, क्योंकि सभी के लिए कुछ स्पेशल है आज। जी मैम। ओके। तो सभी लोग एंड तक बने रहेंगे। स्पेशल अनाउंसमेंट है सभी के लिए, बहुत बड़ी और अच्छी अनाउंसमेंट है, अरे वाह मैम। आपके फायदे की है। तो जरूर बने रहना। ओके। जी जरूर। एक्चुअली प्रणिक ने मुझे बोला था सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट से स्टार्ट करूं, बट अनाउंसमेंट से स्टार्ट नहीं करूंगी, एंडिंग में अनाउंसमेंट करूंगी। मैम प्रणिक खुशखबरी मेरा पहले दे बेटा। दीजिए। प्रणिक मेरा बेटा। ओके। अच्छा मैम, खुशखबरी पहले देते हैं ना। हाँ, तो बट उसने भी कहा मम्मी पहले ही प्लीज बोल दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, बाद में, क्योंकि वैसे क्या कितने होता है साल ना, का है? वो 9 ईयर का कंप्लीट हो अरे रहा है। अरे वाह मैम, कल बढ़िया उसका है। बर्थडे है, उसी ओह। रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट भी है। तो 9 अरे साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 9 सभी को पता है महर्षि के लिए हाँ, बहुत नौमी। बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी जी। तो उस रिगार्डिंग भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जी मैम। जो लोग नए हैं, महर्षि में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में। बहुत सारे केक आ रहे हैं इधर। अभी रुक जाइए, मीठा हम बाद में खाएंगे। सो मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी लोग यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं सभी लोग यहाँ पर? कुछ नॉलेज गेन करने, राइट? इंसान पैसा अर्न कर लेता है, पैसा आ जाता है, जय बट श्री पैसा कृष्ण। चला भी जाता है। करेक्ट। जय श्री राम मैम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम राम। मैम। जय श्री राम सभी को। मनी जय श्री ऐसी राम। चीज है कि सभी के पास में आती है और जाती भी है। जय श्री राम मैम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। बट एक बार जो नॉलेज मिल जाता है, ये लॉन्ग टर्म तक आपके पास में रहता है। इसीलिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? नॉलेज। एस्ट्रोलॉजी ऐसी फील्ड है, आप इससे मनी अर्न कर रहे हो। क्यों अर्न कर रहे हो? बिकॉज ऑफ नॉलेज। नॉलेज के बेस पर ही आप अर्न कर रहे हो। इसीलिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी हम चीजें सुन रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अपने आप को प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। तो ये नॉलेज कहाँ से मिलता है सभी को? कोई एक आपको नॉलेज देने वाला होता है, जिसे हम टीचर कहते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, जिसे गुरु का दर्जा दिया गया है। गुरु की पदवी अपने आप में बहुत बड़ी पदवी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपका जो वेबिनार है, जिस चीज पर, वो टॉपिक शुरू हो चुका है। ओके, तो ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर नहीं घूमना है, क्योंकि ये जीवन का ऐसा लेसन आज मैं आपको देने जा रही हूँ, जो आप पूरी एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, न्यूमरोलॉजी सीख लीजिए, कुछ भी सीखने के बाद में ये एक ऐसा पॉइंट रह जाता है जो सारी चीजें एक तरफ और ऋण दोष एक तरफ। ओके, तो ध्यान लगाकर सुनना, जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो गुरु की पदवी आसानी से मिलती है क्या? नहीं मिलती है। क्या गुरु को आपने चुना है? नहीं। अगर आपके सामने कोई गुरु बैठा है, तो क्या उसने वो सिलेक्शन किया है? नहीं। किसने चुना है उसे? यूनिवर्स ने चुना है।
और अपने आप में ज्ञान देने के लिए अगर किसी डिवाइन ने उसे चुना है, और वो भी रिसर्च, ज्ञान, समुंदर का भंडार, ऐसी जो चीजें, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक रहस्यमय चीज है, अपने आप में इतना बड़ा रहस्य है जिसका अंत अभी तक किसी को पता नहीं चला, उसका ज्ञान देने के लिए अगर गुरु आपके सामने है, तो यहां पर आप भाग्यवान हो या नहीं, है ना? यानी कुछ आपके पास लाइफ के ऐसे कर्मास, अच्छे कर्मास हैं जो ये ज्ञान लेने के लिए आप यहाँ पर आए हो, और उसमें भी ये ज्ञान लेने के लिए आए हो जिसे कहा जाता है ऋण दोष। ऋण दोष का मतलब क्या? आपने अभी तक बहुत योनिया, यानी बार बार रीबर्थ लिया हुआ है। ओके, इतनी हजार योनिया बदल बदल कर आप मनुष्य रूपी जन्म में आए हो। कितने जन्म लिए आपको भी नहीं पता है, राइट? जैसे आप एक प्रोफेशन चेंज करते हो, आपका एक बैंक अकाउंट है, सभी का यहाँ पर बैंक अकाउंट है। आपने कितने भी प्रोफेशन चेंज किए, बट ये बैंक अकाउंट, जैसे ध्रुव सर है, तो ध्रुव सर का एक बैंक अकाउंट है। इन्होंने 10, 12, 15, 16 कितने भी प्रोफेशन चेंज कर लिए, बट ध्रुव सर का वो अकाउंट ध्रुव सर के नाम पर ही रहने वाला है, राइट? ये जो इनका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे मैम प्रोफेशनल चेंज हुआ तो फिर अकाउंट चेंज हो जाएगा। करंट अकाउंट की बात नहीं करें, हम सेविंग अकाउंट की बात करें। तो इन्होंने जितना अर्न किया, ये सेविंग में इन्होंने कुछ ना कुछ रखा। ऐसे ही जो कर्माज आपने किए हैं, पास लाइफ, पास लाइफ, पास लाइफ, जितने भी आपके सोल ने जर्नी की है, उसने जितने भी रूप बदले हैं, उसके हर कर्मास उस अकाउंट में स्टोर है। ओके, जब आप न्यू बर्थ लेते हो, नया जन्म लेते हो, जैसे एग्जाम्पल अभी आपने जो जन्म लिया, कोई बहुत अच्छे घर में गया, कोई मिडिल क्लास में गया, कोई लोअर क्लास में गया, ये हो गया मनी रिगार्डिंग। कोई, किसी को हेल्थ इश्यू थे, किसी को नहीं थे, कोई बहुत अच्छा हेल्थ लेकर आया है, किसी को पैरों की दिक्कत हुई, बाय बर्थ कोई गूंगा हुआ, कोई बहरा हुआ, ये चीजें होती है ना। उस छोटे से बच्चे ने, एक दिन के बच्चे ने ऐसे क्या कर्मा किए होंगे कि उसको ऐसा जन्म मिला? उसका तो कोई कर्म ही नहीं रहा, राइट? बट पास लाइफ में कुछ उसने ऐसे कर्मास किए हैं जो उसे अभी पता नहीं होता है, उसके आधार पर उसका जन्म होता है। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि वास्तु को आप नहीं चुनते हो, वास्तु आपको चुनता है। यानी आपके कर्माज ऐसे होते कि आप उसी वास्तु में जाते हो। ओके, सेम यही है कि आपके कर्माज ऐसे होते कि आप उस घर में जाते हो। अदरवाइज आप सभी ने चुना होता कि अंबानी के घर चले जाओ, कोई टेंशन ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, प्रॉपर्टी बनी बनाई है, वहां पर हम सब लोग चले जाए, कोई ना कोई कोई टेंशन नहीं, राइट? तो आपने सिलेक्शन नहीं किया, ये यूनिवर्स ने आपके लिए सिलेक्शन किया। तो ये किस आधार पर हुआ? किस आधार पर हुआ? आपके कर्मास के आधार पर हुआ। इसीलिए कर्मास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में। आप जो इस जर्नी में रोल करोगे, या जो भी कर्मास करोगे, ये इस समय तो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, बट नेक्स्ट बर्थ में भी करेगा। अब जैसे आपने, आपके पूर्वजों ने जो भी कर्मास किए, ये किसे भुगतना है? आपको, आपकी पीढ़ी को। जब हमारे यहाँ पर शादी ब्याह होता है तो क्या देखा जाता है? खानदान देखा जाता है। देखा जाता है ना कि किस खानदान में लड़की जा रही है। इसका मतलब क्या कि उसके, उनके घर में पूर्वज क्या करते थे, कैसे है, उनका नेचर कैसा है, सेम वही जो डीएनए है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। करेक्ट है? अगर घर में, आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर क्या पूछते हैं? हिस्ट्री बताइए, पूछते हैं ना? आपके घर में कोई ऐसी हिस्ट्री है जो जो पहले कोई डायबिटिक पेशेंट था या अस्थमेटिक था? यानी ऐसे कुछ हेल्थ होती है, ऐसे कोई इश्यूज होते हैं, मेडिकल ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपके डीएनए से चले आ रहे होते हैं। ऐसे ही ऋण दोष होता है जो आपके डीएनए से चले आ रहे होते हैं। बट ये साइकिल को अगर आपको रोकना है तो इसकी कुछ विधि होती है। ओके, जो ऋण दोष है,
अब मान लीजिए कि भाग्यश्री यहाँ पर बैठी है, भाग्यश्री ने बैंक से कुछ अमाउंट लिया, तो बैंक भूल जाएगी क्या भाग्यश्री को अमाउंट देने के बाद में कि नहीं नहीं भाग्यश्री आप मेरे बहुत फेवरेट हो, बैंक के आप बहुत अच्छे क्लाइंट हो, तो आपको अब ये जो भी अमाउंट आपने लिया है नहीं देना है। ऐसा करती है क्या बैंक? आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कि नहीं देना है? होता है क्या ऐसा? गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर भी कर रही है कि इस बार खेत का किसानों का ऋण दोष जो है वो माफ होने वाला है, ऋण जो है माफ होने वाला है, बट वो किसको देना होता है? उस बैंक को, गवर्नमेंट को पे करना होता है, राइट? ऐसे ही जो आपने कर्माज किए हैं या जो ऋण दोष आप पर है, ये बिना ऋण चुकाए अगर आप चले जाओगे तो ये ऋण बार 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 हर जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि भाग्यश्री ने अगर कोई लोन लिया है, तो भाग्यश्री ने अगर वो लोन नहीं दिया तो उसमें गारंटर भी होते हैं, तो किसे बुलाते हैं? गारंटर्स को भी बुलाते हैं। भाई ये नहीं दे पा रहे तो गारंटर आप आ जाइए। ऐसे आपके गारंटर्स कौन होते हैं? आपकी फैमिली होती है ना। अगर आप उसका भुगतान नहीं कर पाए तो वो आने वाली अगली पीढ़ी को उसका भुगतान करना जरूरी है। ओके? जैसे आप आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हकदार हो, वैसे ही आप हकदार हो उस ऋण के भी। जो कर्माज आपके पीढ़ी ने किए हैं उसके भी हकदार आप ही हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। करेक्ट? कोर्ट ने ये तो बोल दिया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी ही चाहिए, जितने भी उसके दावेदार होते हैं या डीएनए में जितने भी लोग हैं उन सबको वो प्रॉपर्टी मिलती है। विपिन सर करेक्ट है ना? अगर 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं या बेटियां हैं, सारे हकदार हुए उसके। तो जो ऋण दोष है अगर आपको, तो उसके हकदार भी वो हुए या नहीं हुए? क्योंकि ये तो ऋण है। ऋण का मतलब क्या हुआ? कुछ चीज आपने ली है, उधार ली है, क्रेडिट ली है, उसको अब तो चुकाना ही पड़ेगा। बट ये चुकाना यानी इतना इजी नहीं है। या तो आपको उसकी कीमत देनी है। इसका मतलब क्या हुआ? उस ऋण को चुकाना है यानी उसकी कीमत देनी है। तो कीमत कैसे देनी होती है? तो लिख लीजिए, 9 प्रकार के ऋण दोष होते हैं। कितने प्रकार के ऋण दोष होते हैं? 9 प्रकार के ऋण दोष होते हैं। एक जिसे कहा जाता है पितृ ऋण दोष, पिता पितृ ऋण दोष। पिता पितृ ऋण दोष। सेकंड होता है मातृ यानी माता का, मातृ पितृ ऋण दोष। मैं स्लाइड 1 मिनट दिखाती हूँ आपको, 1 सेकंड दीजिए मुझे। देन गुरु पितृ ऋण दोष। एक्चुअली स्लाइड ओपन नहीं हो रही है।
कुछ टेक्निकल एरर है तो शेयर नहीं हो रही है स्लाइड। 1 सेकंड देंगे बस मुझे। ओके, स्लाइड नहीं हो रही है ओपन। चलिए, कहाँ तक आए थे हम? 3 हो गए, गुरु पितृ ऋण दोष। ओके, देन 4 नंबर अजन्मा ऋण दोष। अजन्मा ऋण दोष। अजन्मा ऋण दोष। देन बेटी बहन ऋण दोष। बेटी बहन ऋण दोष। नंबर 6 स्त्री ऋण दोष। नंबर 6 स्त्री ऋण दोष। देन नंबर 7 कुदरत का ऋण दोष। कुदरत ऋण दोष। देन शनि ऋण दोष। आठ हो गया ना? ओके, देन भात्र पितृ ऋण दोष, यानी भात्र ऋण दोष। भात्र ऋण दोष यानी भ्राता भाई। ओके, तो ये हो गए 9 प्रकार के ऋण दोष। जनरली आज तक हमने यही सुना है कि ऋण दोष है तो एक जगह जाके हम पूजा कर देते, बट हमें यही नहीं समझ में आता कि ऋण दोष कितने प्रकार के हैं और इस ऋण दोष का इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी जो सबसे बड़ा ऋण दोष है, इसे चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत डिफिकल्ट है। अगर ये आपकी कुंडली में ऋण दोष है तो बाकी सारे प्लैनेट एक तरफ और ये ऋण दोष सारी कुंडली को नष्ट कर देता है। ओके, उसे कहा गया है गुरु पितृ ऋण दोष। इसलिए पहले ही मैंने शुरुआत करते समय आपको इस चीज की बात की, ज्ञान। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज नष्ट हो सकती है, बट ज्ञान कभी नष्ट हो सकता है क्या? नॉलेज कभी नष्ट हो सकता है क्या? बहुत से लोगों ने हमारे शास्त्र को मिटाने की कोशिश की, बट हुआ क्या? हमारी किताबें जला दी, पुस्तकें हमारी जला दी, हमारे शास्त्र को पूरी तरह मिटाने की कोशिश की, बट फिर भी कहीं से ना कहीं से वो शास्त्र हमारे पास में आ ही जाता है। महाराष्ट्र में हमारे संत तुकाराम महाराज, इनकी गाथा को भी पानी में डुबो दिया था, बट वो गाथा डूबी क्या? बट जिन्होंने ये चीज की, जो लोग इसके लिए कारणीभूत थे, जिन्होंने ये क्रियाएं की, प्रोसीजर्स की, उन्हें कौन सा ऋण दोष लगा? गुरु पितृ ऋण दोष। अब उन्हें अकेले को लगा क्या वो गुरु पितृ ऋण दोष? उनकी आने वाली पीढ़ियों को लगा। कम से कम 12 पीढ़ियां ये ऋण दोष को भुगतती है। मैंने क्या कहा? भुगतान तो करना पड़ेगा। उसका भुगतान कौन करेंगे? जिसने वो क्रिया की, जिसने वो काम किए, जिसने वो कर्मास किए, वो तो उसका भुगतान करेगा, बट उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी उसका भुगतान करना है। क्या भुगतान करना है? जो दिया वो तो लेना ही है, ये तो सृष्टि का नियम है। जो दिया वो वापस मिलेगा, बट यहां पर कम से कम 10 गुना होकर वापस आपको मिलना है। अगर ऋण दोष आपकी कुंडली में है तो ये बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य पितृ ऋण दोष।
जैसे जिसे कहा गया है पिता पितृरिंदोष, पिता पितृरिंदोष। हम सारे रिंदोष की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि सारे रिंदोष बहुत गहराई में देखना होता है। हम सिर्फ आज अभी बात कर रहे हैं सूर्य पितृ रिंदोष की। तो सूर्य पितृ रिंदोष है, इसे कैसे पहचाने? जो भी अपन न्यूमोलॉजिस्ट बैठे हैं, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी जिन्होंने भी किया है, इनके लिए अब ये आसान है ये जानना। ओके, कैसे? सबसे पहले तो 1 नंबर की एनर्जी को आपको देखना है। अगर ये कहीं पर इम्बैलेंस हो रही है तो पितृऋण दोष बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। ओके, एस्ट्रोलॉजी में भी आप निशानी से जान सकते हैं कि पितृऋण दोष है या नहीं। वो क्या निशानियां हैं, वो निशानियां भी मैं आपको बताऊंगी। बस मुझे 1 मिनट देंगे प्लीज, क्योंकि स्वामी जी को लिंक शेयर करना रह गया है और स्वामी जी भी थोड़ी देर में हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। और गड़बड़ गड़बड़ हड़बड़ी में मैं स्वामी जी को लिंक शेयर करना भूल गई हूँ। तो मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। ओके, तो सूर्य पितृऋण दोष यानी पिता पितृऋण दोष, अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा पिता पितृऋण दोष यानी क्या हो सकता है। जिन लोगों का बचपन में ही पिता से साथ छूट चुका है, ये पहली निशानी है, उन्हें ये ऋण दोष होता है। जिन्हें अपने पिता का प्यार प्राप्त नहीं हुआ, सपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ, पिता के साथ नहीं ये रह पाए, उन लोगों को ये ऋण दोष होता है। जिनके गवर्नमेंट के काम नहीं बन रहे हैं, गवर्नमेंट के कामों में ज्यादा दिक्कतें हैं, अब पिता का साथ यानी अर्ली एज में इन लोगों का पिता से साथ छूट जाता है। ओके, या तो नियर अबाउट 20 to 22, यानी जो जातक है उसकी एज 20 से 22 साल की है, तब अगर इनके पिता का साथ छूट चुका है इनसे, तब भी ऋण दोष हो सकता है। इनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। अब ये सिर्फ जातक अकेला इसके साथ में होती है क्या ये घटना? मैंने क्या कहा, 12 पीढ़ियों को ये चीज भुगतनी है। इनके साथ में अगर ये हुआ है तो आने वाली कोई भी अलग पीढ़ी, या तो एक पीढ़ी के बाद में अगर तीसरी पीढ़ी आती है तो ये इंसिडेंस रिपीट होगा इनके घर में। ओके, यानी ऐसा नहीं है एक बार ये इंसिडेंस हो गया यानी बात खत्म हो गई। ये इंसिडेंस रिपीट होगा, दोबारा होगा। इनके गवर्नमेंट के काम बनते नहीं, गवर्नमेंट की जॉब इन लोगों को लगती नहीं, गवर्नमेंट के जॉब में भी दिक्कत आ सकती है, गवर्नमेंट का कोई भी काम हो तो भी दिक्कत इन लोगों को परेशानी आ सकती है। जब हायर एजुकेशन का इनका प्रॉब्लम हो जब हायर एजुकेशन इन लोगों को लेना होता है तब इन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, एट द टाइम ऑफ हायर एजुकेशन। और ऐसी बीमारी होती है उसका इलाज एंड में नहीं होता है। 48 में इनको प्रॉब्लम आ सकती है, एट द एज ऑफ 48। यानी इनकी इच्छाएं पूरी होती नहीं, इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। झूठे कोर्ट केस में भी ये फंस सकते हैं।
घर में लड़ाई झगड़े होना, सेटल होने में दिक्कत आना, घर के यूथ को एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती है, यानी यंगर जो है घर के, उनको भी एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। देखिए, रिंदोष वाला एक ही है, बट किसे वो सब कुछ मिलने वाला है, पूरे घर बार को। ओके, जब इनको पोता होता है, और वो पोता जब 11 दिन का होता है, या 11 महीने का होता है, या 11 साल का होता है, तब इन्हें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। तब इन्हें थोड़ा रिलीफ इस रिंदोष से मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग खुद अब एनालिसिस कीजिए, क्या आपने किसी को ऐसा देखा है जिसके फादर अर्ली एज में चले गए, जो जब वो खुद छोटे थे तब उनके फादर चले गए और उन्हें ये प्रॉब्लम्स बाद में फेस करनी पड़ी? ओके, अब सेम एक चीज और आप अब नोट करना, इसके पहले ऐसी हिस्ट्री और कभी घर में हुई है? आपके चाचा, आपके दादा, ओके, या दादा के फादर, ऐसी हिस्ट्री पहले भी हुई है घर में? हाँ मैडम, मेरी एक रिलेटिव है, उनके यहाँ ऐसे 3 बार रिपीट हो चुका है। पहले दादाजी गुजरे जब बच्चा 14 साल का था, फिर उसके फादर गुजरे जब उनका बेटा था, अब वो भी गुजर गए, उनका बेटा 14 साल का हो। 13 से 14 साल की एज में तीनों चले गए। ओके, यहाँ पे मीना मैम ने यस माय हस्बैंड एक्सपायर्ड व्हेन ही वाज 4 years old, मीना मैम ने भी मैसेज किया है यहाँ पर। एंड सीमा वर्मा मैम ने भी भेजा यस सेम ग्रैंडफादर भी। ओके, अब देखिए चीज थोड़ी गौर देने वाली है, अगर हिस्ट्री हुई है तो फ्यूचर भी होगा। ओके, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं कोई डरेगा नहीं, ठीक है? कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या, कोई भी नहीं डरेगा। आप एस्ट्रोलॉजर हो तो सबसे पहले दिल को थोड़ा सा मजबूत कीजिए, इसलिए ईश्वर ने आपको वो पावर दी है ये सुनने के लिए। तो आपको अगर लोगों का सच में अच्छा करना है तो चीजों को सुनना भी सीखिए, डरना नहीं है, क्योंकि समाधान होता है जहां प्रॉब्लम है। अगर ईश्वर अगर चाह रहे अब समाधान आपको मिले, तो शायद इसीलिए आपने अब ये चीज सुनी है। इन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होता है, हर छोटी छोटी चीज को इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। सूर्य पितृ ऋण दोष है तो इनका पिता से साथ छूट जाता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर एक्सपायर ही हो गए, ऐसा भी हो सकता है उसे बहुत लॉन्ग टर्म तक पिता से दूर जाना पड़ा। ओके, ये भी कंडीशन वहां पर आ सकती है, पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती है और पिता के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, ये भी एक केस हो सकता है। पिता से दूरी भी है और पिता के लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल भी रहा है। अगर ये घटनाएं हैं तो इसका मतलब क्या, न्यूमोलॉजी के एस्पेक्ट से 1 नंबर की एनर्जी आपकी गई है ना, 1 नंबर की एनर्जी आपकी गई। बट इस 1 नंबर की एनर्जी को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए इसके उपाय भी होते हैं। हर ऋण दोष का एक अपना एक उपाय होता है।
जैसे आपको जब कोरोना हुआ तो पर्टिकुलर पहले पता चला क्या कि उसका कुछ मेडिसिन है? नहीं थी। थी क्या मेडिसिन? नहीं थी मेडिसिन। डॉक्टर्स ने ये किया वो किया, उसमें बहुत से लोग चले भी गए। अब वैक्सीन निकली, मतलब क्या? जब तक उसका पर्टिकुलर इलाज नहीं निकला तब तक लोग बचे क्या? नहीं बचे। इसीलिए हर ऋण दोष का पर्टिकुलर इलाज करना जरूरी है, उसकी मेडिसिन लेना जरूरी है। अब हम ये माने या ना माने, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो घटनाएं हो चुकी है एटलीस्ट वो तो आपके सामने है, उसे तो डिनाय मत कीजिए। और आप डिनाय कर भी देते हो तो किसी का कुछ जाने वाला है नहीं। कौन खोने वाला है आगे की चीजें? जो नहीं मान रहा है या जिसको ऋण दोष है वही ये खोएगा। ऐसे हर प्रकार के ऋण दोष होते, तो सूर्य पितृ ऋण दोष में इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी है, वो है सूर्य यज्ञ। इसकी सिर्फ एक रेमेडी है, सूर्य यज्ञ, सूर्य हवन। ये कब करवाया जाता है? जब सूर्य उच्च राशि में है। सूर्य कब उच्च राशि में होते हैं? मेष में जब होते हैं तब ये उच्च राशि में होते हैं। सूर्य भगवान कब मेष राशि में होते हैं? आप यहाँ पर प्लीज क्वेश्चंस मत पूछिए अभी, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा सा फिर भटक जाता है। मैं कंप्लीट कर दूं फिर आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लूंगी। सूर्य भगवान कब उच्च राशि में होते हैं मेष में? 15 अप्रैल टू 15 मई, ये सूर्य भगवान का समय है। इस समय हमें हवन करवाना होता है। कौन कौन इसका हवन करवा सकते हैं? जिन लोगों की 1 नंबर की एनर्जी इम्बैलेंस है, चाहे ऋण दोष हो या ना हो, बट अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में दिक्कत है, गवर्नमेंट के काम नहीं बन रहे हैं, हार्ट अटैक्स ज्यादा होते हैं जिन घरों में, बोन्स के प्रॉब्लम है, विटामिन डी की ज्यादा कमतरता है, आंखों की दृष्टि में प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों के विजन क्लियर नहीं है, जो लोग कंफ्यूजन मोड में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनका करियर सेट नहीं हो पा रहा है। क्यों ये सारी बातें हम करें? पिता कौन है? पिता पूरी फैमिली को लेकर चलता है। तो सूर्य पितृ ऋण दोष में एक चीज ये भी हो जाती है कि पूरी फैमिली को चलने वाला मुखिया ही नहीं रहा, समझे? वो मुखिया ही चला जाता है। तो जो आपको जो चीजें चाहिए, यानी घर में आप अगर कोई मुख्य भूमिका अगर आप पर भी आ गई है और वो नहीं निभा पा रहे हो, क्यों नहीं निभा पा रहे हो? अब आज के सिनेरियो से चीजें बहुत अलग हो सकती है। एक पर्सन अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह नहीं निभा पा रहा है, यानी क्या हो सकती है चीजें? या तो जॉबलेस हो चुका है, या उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, मनी रिगार्डिंग इश्यूज है, उसके करियर बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, ये भी तो रीजंस हो सकते हैं उसके। ओके, अगर ऐसी चीजें भी हो रही है तो उसकी 1 नंबर की एनर्जी प्रॉब्लमेटिक है, 1 नंबर उसका प्रॉब्लम दे रहा है। यानी कुंडली में सूर्य कहीं पर उसका नीच हो चुका है या जो रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो लोग भी सूर्य यज्ञ करवा सकते हैं। कब करवाना होता है? ये एक संडे से, एक रविवार से शुरू होकर दूसरे रविवार तक ये हवन चलता है, यानी 7 दिन ये हवन करना होता है। जैसे यहाँ पर भाविशा मैम बैठी हुई है, भाविशा बैरोट, ओके, इनके पीछे एक फ्रेम लगी हुई है, घोड़े की फ्रेम है। कितने घोड़े हैं मैम उसमें? 7। 7। कौन से डायरेक्शन में लगाई है आपने? ये मैम नॉर्थ की साइड वो देख रहे हैं, मतलब हाँ, साउथ में लगाया है तो नॉर्थ की साइड देख रहे हैं। कब लगाई मैम ये फ्रेम? और लगभग 4-5 इयर्स बैक। ओके। आपके पिता है? हाँ। ओके, पिता को कभी इश्यूज आए हार्ट रिगार्डिंग्स? हाँ। कब आए? और लगभग जो एक्चुअली मेरी मम्मी का डेथ हुआ ना, तो हम्म। उसके 4-5 महीने के अंदर, लगभग 14 इयर्स पहले। ओके, ये फ्रेम लगाने के बाद में, ओके, आपके घर में किसी की डेथ हुई है? अभी कोरोना में मेरे ससुर जी की डेथ हुई है। ओके, ठीक है। अभी मैं ससुराल में हूँ, तो मेरे ससुर जी की 21st में मतलब डेथ हुई थी, ऐसे कोरोना जब चल रहा था तब। ओके ओके, ठीक है।
तो अभी ससुर जी नहीं है आपके, राइट? ओके। और वो जो साइड में है आपका एंट्रेंस, कौन से साइड में आता है? वो साउथ में है। ठीक है, ओके। बस मुझे यही कंफर्म करना था कि वो एंट्रेंस भी साउथ में है क्या, क्योंकि वो हॉर्स की फ्रेम मुझे बार बार बता रहा है कि एंट्रेंस भी साउथ में ही है। ठीक है। अब इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनके घर में फीवर आना, ओके, ये प्रॉब्लम्स ज्यादा बने रहते हैं। करियर में दिक्कत आ सकती है, ओके। करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम्स है है या नहीं? है मैम। ओके। सेटल नहीं होने देता है, और इतना ही नहीं, आरोप भी लग जाते हैं। ओके। तो ध्यान देना, अगर ये चीजें नहीं हुई है तो ये इंडिकेशन दे रहा है आप। ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने, मैंने सिर्फ 7 हॉर्स की तरफ ध्यान देने के लिए आप सभी लोगों को उनकी फ्रेम की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि 7 नंबर मैंने यहाँ पर बोला है, 7 नंबर, 7 हॉर्स। सूर्य रथ आपने देखा है, कितने हॉर्स होते हैं उसमें? 7। 7 हॉर्स होते हैं, राइट? तो सूर्य के रथ पर जो 7 हॉर्स है वो इंडिकेट करता है ये सूर्य की फ्रेम को इन्होंने साउथ में लगा दिया है उसे। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर दिया इन्होंने। ठीक है। और इनका एंट्रेंस भी साउथ में ही होगा, क्योंकि इसीलिए वो फ्रेम आई है। अब ये नहीं है कि फ्रेम आई है इसीलिए साउथ में गया, पहले ये घर हुआ होगा फिर वो फ्रेम आई होगी, राइट? तो इंडिकेशन तो एक ही देगा, यानी प्लेनेट आपसे वो चीजें करवाते हैं। तो यहां पर इनका सूर्य खराब हो चुका है, इन्हें साउथ फेसिंग हाउस में रहना ही नहीं चाहिए। मैम एक्चुअली ये मेरे ससुर जी का घर है और हम गांधीनगर में है, गुजरात में जो गांधीनगर है ना, तो वहां पे क्या है कि एक सिस्टम होता है कि जो गवर्नमेंट जैसे घर बनाने के लिए बोलते हैं ना, तो जहाँ पे मतलब अभी ये सब वास्तु का हुआ, पहले वास्तु का कुछ था नहीं। तो गवर्नमेंट ने जो बोला कि यहीं पे डोर होना चाहिए, यहीं पे बेडरूम होना चाहिए, यहीं पे ये, तो वैसा ही करना पड़ता है, हम अपने आप से चेंज नहीं कर सकते। ऐसा है। तो मेरे ससुर जी ने ये प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाया था, और तभी उनको वास्तु का कुछ नॉलेज नहीं था। आपने ऐसा ये है। चीज और एक सुनी क्या, उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने बोला? हाँ, मतलब यहाँ के रूल के हिसाब से। तो बात हम सूर्य की करें तो गवर्नमेंट नहीं बोलेगा ना, क्योंकि सूर्य ही गवर्नमेंट है ना। वही आपको बार बार बोल रहा है मुझे यहाँ पर बैठा दो, मैं बैठ जाऊंगा, और फिर जो मुझे करना है वो मैं जरूर करूंगा। ओके। ये सिम्टम्स होते हैं, तो 1 नंबर की एनर्जी, इसका मतलब है ये इम्बैलेंस जरूर होगी। ओके। ये चीज इन्हें प्रॉब्लम करेगा। अब हम 7 हॉर्स की जो बात कर रहे थे, जो सूर्य के रथ में 7 हॉर्स है, 7 हॉर्स है, तो 7 दिन ही ये हवन होना चाहिए। एक रविवार से शुरू होकर दूसरे रविवार को ही ये हवन की आहुति दी जाएगी। 7 दिन ये हवन चलता है, यज्ञ चलता है। ये यज्ञ होने के बाद में पिछले साल जिन जिन लोगों ने ये यज्ञ करवाया था उन लोगों ने बहुत अमेजिंग सभी को रिजल्ट्स मिले। और ये यज्ञ जो स्वामी जी ने करवाया था, स्वामी जी यहाँ पर आ चुके हैं, तो 2 मिनट में स्वामी जी भी आपको बताएंगे कि यज्ञ कैसे करवाना होता है, यज्ञ क्यों करवाना होता है, ये समझ गए मैं आगे आप सभी को। ओके। तो जिनके घर में 1 नंबर की एनर्जी इंबैलेंस है, जिनके कुंडली में सूर्य पितृ ऋण दोष है, मैंने सिम्टम्स बता दिए आप लोगों को कि कैसे पता चलेगा आपको सूर्य पितृ ऋण दोष है, या जिन लोगों के प्रॉब्लम्स करियर्स में भी इश्यूज है वो लोग भी ये यज्ञ को करवा सकते हैं। ये यज्ञ कब से स्टार्ट हो रहा है? ये यज्ञ संडे से शुरू हो रहा है, 5 मई से ये शुरू हो रहा है। एक संडे से शुरू होकर दूसरे संडे तक ये यज्ञ रहेगा। आपको घर बैठकर ये यज्ञ हवन करना है। ओके। सामग्री आपको क्या क्या लानी है ये आपको लिस्ट मिल जाएगी इसकी, कि क्या क्या हवन में आपको चीजें लगने वाली है। 7 दिन ये हवन चलेगा, घर की पूरी फैमिली बैठ के भी ये हवन करवा सकते हैं। कितने भी मेंबर आपके घर में जितने भी लोग हैं एक साथ में बैठ के ये कर सकते हैं। जो स्पेशली जिसको ये ऋण दोष है उसका वहां पर होना जरूरी है। अगर वो वहां पर नहीं है तो आप स्वामी जी को उनका नाम दे सकते हैं, स्वामी जी उनके बिहाफ में उनका नाम लेंगे, या घर में अगर आप भी कर सकते हो, ब्लड रिलेशन में किसी को भी हो आप कर सकते हो। ओके। ब्लड रिलेशन में से इसे कोई भी कर सकता है। तो
डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएंगी। स्वामी जी, आप 2 मिनट प्लीज, आपका आशीर्वाद सभी को प्रदान हो। ऐसे कुछ मंत्र उच्चारण भी कर दीजिए सभी के लिए। सांबजय नमः पार्वतीपते शिव हर हर महादेव। त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन वित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शंभो प्रणमामि पराम शिवाम। आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित भाई बहनों को जय श्री राम। पिछले साल हमने 7 दिन यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से सूर्य ग्रह नाम जप पे यज्ञ करवाया। उसी तरह सूर्य ग्रह नाम जप यज्ञ क्यों करना चाहिए, उसके फायदे क्या होते हैं, वो करने से अपने जीवन में क्या सुधार आता है, ये हमारे बहन जी प्रीति जी ने आप सभी को बताया है। उसी के कारण इस साल सूर्य ग्रह नाम जप यज्ञ हम 5 मई से लेकर 12 मई तक करवाने जा रहे हैं। वो क्यों करना है, जीवन में कैसे सुधार आता है, ये डिटेल्स हमारे बहन जी ने आप सभी को बताया है। तो 5 मई के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रतिदिन ये 8 दिन चलने वाला सूर्य ग्रह नाम जप यज्ञ है। इसमें प्रथमतः गणेश जी को नमन करते हुए अपने जीवन में जो कुछ चढ़ाव है, उतार है, उसका फायदा होने के लिए, अपने राशि में सुधार आने के लिए हम यहाँ पर नाम जप यज्ञ करने वाले हैं। उस संकल्प लेते समय अपने जीवन में जो कुछ अपने को दिक्कतें आ रही है, किसके सरकारी नौकरी में दिक्कत है, उसके बाद में हमारे बहन जी ने बताया विटामिन डी के बारे में, जिसको बोन्स के प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। और उसके बाद में ये यज्ञ करवाने के बाद घर में एक तरह की सुख शांति यहाँ पर रहती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा भक्त लोगों ने इसमें सहभाग लेना है। 5 मई से लेकर 12 मई तक हम यहाँ पर वो यज्ञ करने वाले हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उसका समय रहेगा। उस समय में गणेश जी को नमन करते हुए संकल्प होगा। उसके बाद में हवन जी की पूजा होगी और हवन को प्रारंभ होगा। हवन को प्रारंभ होने के बाद उसके अंदर 108 नाम की आहुति देने के बाद हम वहां पर महामंगल आरती करके उसका प्रथम दिन का समापन करेंगे। इसी तरह 7 दिन हम यहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं। 8वें दिन को रविवार जो है 12 मई को, उस दिन हम यज्ञ में पूर्णाहुति देकर ये सूर्य ग्रह नाम जप यज्ञ की समाप्ति वहां पर करने वाले हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भक्त लोगों ने इसमें नाम देना है और ज्यादा से ज्यादा भक्त लोगों ने इसमें सहभाग लेना है। आप सभी के ऊपर भगवान सूर्य नारायण जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए यहाँ पर मंगलमय प्रार्थना करते हैं और सभी को शुभ आशीर्वाद देते हैं। सांब जय नमः पार्वतीपते शिव हर हर महादेव। सूर्य नारायण भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। विशालाक्षी अन्नपूर्णा माता की जय। जय मंगलम जय नमः पार्वतीपते शिव हर हर महादेव। इसके बारे में आगे का हमारे बहन जी प्रीति जी आप सभी को बताएंगे। ये पिछले साल हमने यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ में आप सभी लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, इसमें ओम दिख रहा है। दिख रहा है सभी को? ओम बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। ये यज्ञ में हम लोग भी बैठे हुए थे और आप सभी को ये बता दूं कि मेरे पिता जो है उन्हें भी ऋण दोष है, सूर्य पितृ ऋण दोष। मेरे पिता के पिता, जब मेरे पिता 6 मंथ के थे, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। ओके,
तो सूर्य पितृ ऋण दोष ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चला। तो इसके बाद में सेम केस हमारे घर में हुई। जो मेरी सिस्टर है, ओके, उनका बेटा जब 3 साल का था तो उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता ही है। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कब तक होता है? जब तक आप उस ऋण दोष का भुगतान नहीं कर देते हो। और सूर्य पितृ ऋण दोष का अगर हमें इस ऋण दोष से मुक्तता चाहिए तो 7 दिन हवन यही एक रेमेडी है। इसके अलावा इसकी कोई रेमेडी नहीं है। और इसका समय भी निश्चित है, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में ही होगा। इसलिए 1 साल बाद में ही हवन करना होता है। अगर आप फिर जून जुलाई में हमसे कहोगे हवन करवाइए और कीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। और ये लास्ट ईयर के बाद में अब आया है। और लास्ट ईयर जिन जिन लोगों ने किया, हम भी सब लोग बैठे थे। ये हवन का जो आपने पिक से यहाँ पर देखा है, वो मैं खुद हवन में वहां पर बैठी हुई थी। उसमें ही ओम आया हुआ था। तो जो लोग भी करना चाहते हैं, 5 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। कल तक आपको एनरोल करवा देना है सभी को, क्योंकि परसों मॉर्निंग में आपको लिस्ट मिल जाएगी। जो भी आपको चीजें लगने वाली है, सामग्री लगने वाली है हवन के लिए, तो सारी सामग्री आपको लेकर आना है। 3 तारीख को सुबह 5 बजे ये हवन स्टार्ट हो जाएगा। और जो ग्रुप आपका बन जाएगा, ग्रुप में आपको डिस्कशन में सारी चीजें बताई जाएगी। दक्षिणा सिर्फ और सिर्फ 5225 है। 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग है 7 AM। और ऋण दोष सूर्य महायज्ञ है ये। स्वामी जी खुद वहां पर रहेंगे, स्वामी जी हवन करवाएंगे। स्वामी जी आपको बोलते जाएंगे, वो क्रिया हमें करते जानी है। और आपको पेमेंट करवाना है 7522952999 इस नंबर पर। सभी के पास में फोन पे और जीपे का ये नंबर ऑलरेडी है। इस पर आप पेमेंट करेंगे, दक्षिणा आप यहाँ पर ही पे करेंगे। और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप 7522952999 इस पर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। आपको पृथ्वीराज सर ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहीं पर आपको सामग्री और जो भी चीजें लगने वाली है हवन के लिए, सारी चीजें आपको उस ग्रुप में ही मिल जाएंगी। कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले। किसी का स्कूल है वगैरह तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। ना ये टाइमिंग किसी के लिए बदल सकती हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर समय भी निश्चित है 7। ओके। और जो मुहूर्त निकला है वो भी 5 ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। 5 तारीख रविवार है, यहाँ से ये यज्ञ शुरू होगा। जो लोग भी करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए प्लीज। इसको लगने वाली सामग्री आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आपका एक पेड ग्रुप बनाया जाएगा व्हाट्सएप पर, उस पर आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स। आपको वहीं पर बताई जाएगी कि हवन पात्र लगने वाला है, सामग्री में आपको क्या क्या चीजें लगेगी। कल शाम तक, रात तक आप एनरोलमेंट कीजिए, क्योंकि परसों आपको ग्रुप में ऐड करने के बाद में लिस्ट मिलेगी। आपके पास में समय वैसे भी कम रहेगा, कम से कम 2-3 आवर्स लगेंगे आपको सारी सामग्री कलेक्ट करने के लिए। ओके। और कुछ एक सामग्री नहीं मिली तो कम से कम ऐसा हो जाता है हमें ये नहीं मिल रहा है तो हम नेक्स्ट डे जाकर लेकर आ सकते हैं। इसलिए 3 तारीख को आपको सारी सामग्री लेकर आनी है, 4 तारीख को आपको पूरा सेटअप रेडी कर लेना है, और सुबह 5 तारीख को ये हवन शुरू हो जाएगा। ठीक है। हवन सिर्फ अभी रहने वाला है, बाद में जिनको भी हवन करना है, बाद में सिर्फ 1 साल बाद में ही ये हवन कर पाएंगे। जिनके भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ, थोड़ी ही देर में मैं आपके पास में आ रही हूँ। ओके, टेंशन नहीं लेना है। सबके क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर। अब जो बड़ी अनाउंसमेंट थी, वो बड़ी अनाउंसमेंट भी मैं कर देती हूँ। कुछ लोग यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वेट कीजिए। हाँ, बट किसी ने अभी मुझे ये पूछा है कि मैम जो शादी हो जाती है बेटी की, तो बेटी तो पिता से दूर हो जाती है, तो वो भी ऋण दोष है? वो ऋण दोष नहीं है। ओके, वो ऋण दोष नहीं होता है। जिन बेटियों का अपने पिता से साथ छूट चुका है शादी के पहले ही, ठीक है, या वो कहीं दूर चली गई है पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, आप कह सकते हो, कोई भी रीजन हो सकता है, या नहीं बन रही है पिता के साथ में, वो एक अलग स्टोरी हो सकती है। बट जो लड़की है, छोटी है,
और कम उम्र में ही पिता का साथ छूट चुका है, उसे कहा जाता है ऋणदोष। आपके बिहाफ में मैं नहीं कर सकती हूँ, आपके बिहाफ में सिर्फ स्वामी जी कर सकते हैं। ओके, तो जो लोग नहीं बैठ पा रहे, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना नाम गोत्र जो भी चीजें लगने वाली है वो आप स्वामी जी को देंगे। आप घर में बैठ के हवन देख सकते हो, स्वामी जी आपका नाम का उच्चारण करेंगे। देखिए, हर एक की एक लिमिटेशंस होती है। मेरा काम सिर्फ ज्ञान देने का है, मैं सिर्फ ज्ञान दे सकती हूँ, किसी के बिहाफ में मैं रेमेडी नहीं कर सकती हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ वो पावर किसे मिली है? स्वामी जी को मिली। करेक्ट? तो वो चीज सिर्फ स्वामी जी करवाएंगे, आपके बिहाफ में स्वामी जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। किसी ने पूछा डायोस केस में, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आपका समझ में आया। जो पितृ ऋणदोष की आप लोग अलग अलग पूजाएं करते हैं वो अलग होती है। ओके, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता है कि ऋणदोष होते कितने हैं। सिर्फ ऋणदोष है और आप जाकर वो जो पितृ ऋणदोष की पूजा करवा के आते हैं, उससे कितने लोगों को लाभ मिला है या मिलता है, इन चीजों की तरफ गौर कीजिए। ओके, जैसे मैंने बताया यहाँ पर 9 प्रकार के पितृ ऋण दोष होते हैं। हमने यहाँ पर सूर्य पितृ ऋण दोष देखा है। जिन्हें भी लग रहा है ये सूर्य पितृ ऋण दोष है, उसकी रेमेडी भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। कोई प्लीज अब ज्यादा क्वेश्चन मत करो और अलग अलग क्वेश्चंस मत करो। इस रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वही मुझे पूछेंगे और हैंड रेस कीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगी इस रिगार्डिंग। ओके, तो जिन लोगों को ऋण दोष में पार्टिसिपेट करना है, आपको ऑलरेडी नंबर्स दे दिए हैं, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और वहां पर आप पे करके स्क्रीनशॉट वहीं पर आपको शेयर करनी है। ओके, अब बड़ी अनाउंसमेंट मैं पहले कर देती हूँ। तो बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि कल प्रनिक का बर्थडे है। प्रनिक यानी मेरा बेटा प्रनिक पाटिल, उसका कल बर्थडे है और 9 ईयर का प्रनिक कंप्लीट हो रहा है। तो उसी के लिए, सभी के लिए एक बड़ा और अच्छा गिफ्ट ये है कि सभी को हम एक बड़ा कोर्स जो है वो फ्री दे रहे हैं। ओके, और वो कोर्स है स्वप्न शास्त्र, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, बार बार मुझे पूछ रहे थे मैम स्वप्न शास्त्र आप लेकर आओ, जिसे कहा जाता है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ओके, मैंने कहा था समय आएगा तब आएगा, बट समय ये आया कि वो फ्री आया है आपके लिए कोर्स, और ये कंप्लीट कोर्स फ्री है, पूरा कोर्स जिसकी वैल्यू है 5000। ये 5000 का कोर्स सभी को फ्री मिलने वाला है प्रनिक के बर्थडे के ओकेजन पर। ओके, कल नहीं होगा क्योंकि कल मैं बर्थडे सेलिब्रेशन में रहूंगी, कल हमारी कोई क्लास भी नहीं होगी। तो सभी लोग अभी जान ले, कल आप सभी लोगों को छुट्टी है। और इसकी डेट कब होगी, जल्दी आप लोगों को डेट भी मिल जाएगी। ओके, तो प्रनिक भी आप सभी लोगों को हाय बोलने आया है, जय श्री राम बोलने आया है। हाय, बाय। जय श्री राम बोल रहा है वो सभी को। ओके, चलिए ठीक है। कोर्स की डेट आपको ग्रुप में डिक्लेयर हो जाएगी, वहीं पर आपको डेट भी मिल जाएंगी। तो जिस ग्रुप में भी आप हो उस ग्रुप में बने रहना, बहुत जल्दी 2-3 डेज दीजिए, लाइन अप करके ही आप लोगों को डेट्स भी इसकी जल्दी ही मिलने वाली है। ओके, चलिए अब मैं 1 बाय 1 छोटे 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 क्वेश्चंस पूछना प्लीज, छोटे छोटे। जी रीना मैम बोलिए। जय श्री राम मैम। फर्स्ट ऑफ जय ऑल श्री वेरी राम वेरी रीना मैम। हैप्पी बर्थडे टू प्रणिक। और मैं इंग्लिश में नहीं बोलती, सॉरी। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की प्रणिक। और लाइफ में अच्छी अच्छी तुम्हें चीजें मिले, मजे करो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो और बहुत सारा ढेर सारा प्यार तुमको, बहुत सारा प्यार।
और मैम मेरा ना क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे अभी आपने बताया कि जो ये पूजा है ना मैम, मेरे को तो टाइमिंग का चक्कर है, राइट? तो वो मेरे को वो लगेगी पूजा, वो तो चलो ठीक है, मैं यहाँ से बैठ के अटेंड कर लूँगी, बट वो पूजा लगेगी मैम वो, यस, क्योंकि मैं जरूर। तो सामग्री कुछ ला नहीं क्योंकि सकती, स्वामी जी पूजा है ना? करेंगे, हवन। स्वामी जी पूजा करेंगे, स्वामी जी आपका नाम लेंगे, और जो मंत्र उच्चारण करना है वो कौन करने वाले हैं? स्वामी जी करने वाले हैं। ओके। तो आपके हुँ, बिहाफ में हुँ। स्वामी जी संकल्प लेंगे, इसमें संकल्प लेना होता है, मैं नहीं कर सकती, मैंने पहले ही बोला। ओके। हाँ क्योंकि जी, किसी का हाँ जी, हाँ रिंदोष जी। के लिए उतनी पावर और वो सारी चीजें सिर्फ स्वामी जी कर सकते हैं। तो स्वामी जी आपके बिहाफ में संकल्प करेंगे, आपके बिहाफ में स्वामी जी ही उस संकल्प को पूरा करेंगे। ओके ठीक रीना है। मैम। पिछले साल ऐसा ही हुआ था, एक बार मैम हॉस्पिटलाइज थे, एक और चीज़ और मैम। एक मिनट। तो उनको सूर्य पितृ निर्दोष था, उनके जो ब्रदर थे वो बहुत ज्यादा हेल्थ इशू था, यानी डॉक्टर ने बिल्कुल ना बोल दिया था, ऐसी कंडीशन में थे, और फैमिली ऐसे मोड में होती ही नहीं है कि वो हवन में बैठे। ओके। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं बैठना चाहता हूँ, बट मैं नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ हॉस्पिटल से देखूंगा, वहां पर बैठ के मैं सिर्फ देख सकता हूँ। तो उनके बिहाफ में स्वामी जी ने ही करवाया था। और आपको ये बताना चाहूंगी कि आज उनके भाई जो है, पूरा परिवार बहुत अच्छे से हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, पूरी फैमिली एक साथ में। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। मैम एक चीज़ और पूछी थी मुझे कि ये मैम पूजा में हम पीरियड्स टाइम में बैठ सकते हैं कि नहीं? नहीं। ओके, नहीं बैठ सकते, ठीक है। ओके मैम, जय थैंक श्री यू सो राम मच, मैम. मैं डन। जय श्री जय राम। श्री राम. जय श्री राम। मॅम, प्रणीतला वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा. एकतर थैंक यू, थैंक जास्त वेळ घेत नाही. वन टाइम करना होता है या एवरी ईयर करना होता है ये? नहीं, वन टाइम। इस साल आपने कर दिया, अगले साल ओके. करने की जरूरत नहीं है। और ये एक मतलब एक्चुअली ना 8 से 12 तक मैं गांव में रहूंगी, तो वहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो स्वामी जी कर पाएंगे? मैं देख भी नहीं पाऊंगी एक्चुअली, ओके, ओके, कर नेटवर्क का पाएंगे बहुत इशू स्वामी जी, होता है कर वहां पर, तो पाएंगे। चल. लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगी तो भी चलेगा? यस, 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 चलेगा। ओके. और सेकंड थिंग, एक मतलब करेंगे पूरा फैमिली को बेनिफिट होगा उसका, मतलब बच्चों को यस, वगैरह, एज यू सेड. यस, यस, यस। एंड थर्ड थिंग, प्लीज स्वप्न शास्त्र आप जो देने वाले हो वो 8 से पहले दे देंगे तो आई विल ऑल्सो अटेंड, प्लीज मैम. देखिए, थैंक यू. लेट्स सी ना, दैट्स डेट अ कैसे रिक्वेस्ट. निकलती है पता नहीं है। और आपको ये भी पता है सभी को कि हमारा कुछ भी ओके. डिसाइडेड नहीं होता है ना। आई नो, आई नो, आई नो. ओके। बट प्लीज ट्राई. या आई ट्राई। प्रेइंग टू द गॉड. थैंक यू मैम. यस, यस, आप प्रे कीजिए, शायद हो सकता है वो टाइम ईश्वर लेकर आ जाए और मैं कर पाऊँ उस समय ना। ओके। यस, 8 से पहले हो जाएगा तो यस, यस, थैंक यू. थैंक यू यस। मैम. व्हाइट बोर्ड. जय श्री राम मैम. जय श्री राम। संकल्प एक लिए और सब फैमिली बैठे तो भी चलेगा? हाँ, पूरी फैमिली बैठी ओके. है। और सेकंड थिंग वो स्वप्न शास्त्र के रिलेटेड ही है. आज सुबह मुझे व्हाइट पीकॉक दिखा. तो उसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहेंगी तो बता नहीं, सकते नहीं, हैं? अभी नहीं, वो स्वप्न शास्त्र में, उस स्वप्न को संभाल के रखो। व्हाइट पीकॉक दिखा मुझे. ठीक है, इट्स ओके, ओके। थैंक यू. इसीलिए स्वप्न शास्त्र आया है, क्योंकि बार बार आप लोग मुझे पूछते मैम ये सपना आया तो क्या होगा, मुझे ये सपना आया, बहुत बार क्लास में भी ये चीजें पूछी जाती थी। और शायद रीना मैम ने या किसी ने तो भी बोला था, याद नहीं मुझे, बट बहुत से लोगों ने ये बोला था मैम, मनीषा मैम ने भी बोला था शायद। हाँ। तो मनीषा मैम ने भी बोला था मैम प्लीज वो आप लेकर आइए, कोर्स आप लेकर आइए, हम लोगों को वो करना है। तो महर्षि आप लोगों का ख्याल रखता है, महर्षि को पता है आपको क्या जरूरत है। ओके। और ये पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स फ्री रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि इसका वेबिनार होगा या बाद में हम कुछ डिक्लेरेशन करेंगे, नहीं, कंप्लीट कोर्स फ्री रहेगा ये। फिर 2 दिन होगा या 3 दिन होगा, जितना भी हमें समय लगेगा उतना पूरा कोर्स। और अभी जैसे सोनाली मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैम क्या हर साल करना होता है? नहीं, हर साल नहीं करना होता है। आप एक ही साल यज्ञ करके ऋण दोष से मुक्ति पा सकते हो, और आपकी पूरी पीढ़ी को उसका बेनिफिट होता है। ओके। क्योंकि ये ऋण दोष वहां पर खत्म हो जाता है जब आप उसकी रेमेडी कर देते हो, उसका उपाय कर देते हो। यस कविता मैम। जय श्री राम मैम को जय सबसे श्री पहले राम। बहुत बहुत बधाई हो आपको थैंक यू। बेटे के जन्मदिन की।
थैंक यू। और कल जो जो आप बता रहे हैं सूर्य जो यज्ञ होने वाला है, तो वहां पर आप पंडित जी करेंगे और घर पे हम लोगों को करना है, ऐसा है क्या? यस यस, सब लोग अपने अपने घर पे बैठ के हवन करेंगे, हवन की सामग्री लेकर बैठेंगे, सब जैसे जैसे स्वामी जी बोलेंगे हम वो प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। और सबको बता दूं, पिछले साल भी यज्ञ हमारा बहुत अच्छा हुआ था, ऐसा लगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को भी घर में वो बैठने के बाद में और जब हवन करवाते हो तो दो चीजें होती है कि घर में पॉजिटिविटी आती है और निगेटिविटी पूरी तरह खत्म हो जाती है घर की। जी आकांक्षा। मैम मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मान लीजिए बच्चों का साथ ना बचपन में ही छूट गया फादर से, और हाँ, मदर रीमैरिज कर ले, तो उनको तब भी ये दोष रहता है क्या लाइफ में? जरूर रहेगा। ओके। और मैम फिर उनके फादर कौन से माने जाएंगे, जो जिनसे साथ छूट चुका है या जो न्यू फादर है? देखिए, पहले तो अगर वो फादर छूट चुके हैं तो वो तो आपके हुए। ओके। और आप सभी को ये चीज पता है, शायद बताने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिकली किसे फादर माना जाता है। बायोलॉजिकल फादर। ओके, मतलब तो मैं ये इसका पूछना आंसर चाह रही हूँ, कल को मेरे बच्चों को अगर श्राद्धक्रम वगैरह करना है, तो जो उनके फादर छूट चुके उनका भी करना पड़ेगा क्या? डेफिनेटली। ओ, मतलब मेरे बच्चों को क्योंकि आप दोनों में फादर, डीएनए किसका है मैम? मेरे फादर का, है ना। बायोलॉजिकल आगे फादर। आगे जो अगर उन्हें कुछ इश्यूज रहे हैं या जो भी है, या उनकी बॉडी अच्छी रही है, जो भी ब्लड ग्रुप है, ये भी देखे जाते हैं ना हमारे पीढ़ी में हम्म। पहले किसी को थे, तो वो भी आपके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेंगे। ओके। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी पायल मैम, इसलिए मैंने पहले सबसे पहले वर्ड क्या यूज किया, आपने ध्यान नहीं दिया, सभी लोगों ने गौर नहीं किया। सिर्फ ब्लड रिलेशन में से कोई पर्सन कर सकता है इस उपाय को, या तो सिर्फ स्वामी जी। क्यों ब्लड रिलेशन बोला? क्योंकि वो डीएनए है, ब्लड रिलेशन। जी पायल मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। आपके बेटे की बधाई हो बर्थडे की। थैंक यू थैंक यू। मैम ये जो सिम्टम्स हैं वो मेरे भाई के साथ बहुत मैच कर रहे हैं, तो मुझे शायद लग रहा है क्योंकि ये उसको लग सकता है, क्योंकि उसका लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, अभी तक वो स्टेबल नहीं हो पाए हैं। ओके। वो जिस बिजनेस में हाथ डालता है उसको कुछ ना कुछ लॉस, या तो नहीं, मतलब सक्सेस नहीं हो पाया है, वो बहुत स्ट्रगल भी करता है। तो उसके बिहाफ पे मैं कर सकती हूँ कि उसी को कर करना सकते हो, पड़ेगा? कर सकते हो। कर सकती हूँ। यस। ओके मैम। और जय श्री। जैसे अभी पायल मैम ने बोला कि उनके भाई के बिहाफ में वो कर सकते हैं क्या, आप भाई के लिए ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर रहे हो। क्योंकि ये बेनिफिट जो मिलने वाला है ये सिर्फ भाई को मिलेगा क्या? भाई को तो मिलेगा ही, भाई के बच्चों को भी मिलेगा, आपके बच्चों को भी ये बेनिफिट मिलेगा। ओके। तो अगर आपके घर में परिवार में किसी को भी है तो इसे निग्लेक्ट मत कीजिए। इसके परिणाम हमने अपनी आंखों से देखे हैं, नियरेस्ट डियरेस्ट के देखे हैं। बहुत जो परिणाम होते हैं फिर उसका हम भुगतान, कितना भी कुछ भी कर लो वो भुगतान पूरा नहीं होता है। ओके। तो ये बहुत इजी रेमेडी आप लोगों के लिए है, और बार बार ये रेमेडी फिर से नहीं आएगी, और बहुत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोग वेटिंग कर रहे थे। बट समय समय होता है ना, समय सभी के लिए नहीं एक जैसा होता है। यस निकिता। निकिता आवाज नहीं आ रही आपकी। जिनके क्वेश्चन हो चुके वो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है निकिता। ध्रुव सर बोलिए। हेलो। जय श्री राम। जी ध्रुव सर। जी मैम, बस मुझे भी यही जानना था एक्चुअली, मुझे तो है ही रिंदोस, आपने ही बताया था। ओके। तो पर मैं एक्चुअली मैम कल फिर ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं 8 को वापस आ रहा हूँ, तो मैं मेरे भी यहाँ पे मेरी सिस्टर भी कर सकती है ना? यस कर सकती हूँ। जी हाँ, तो और वो तो मैं तो फिर मतलब 8 को अब रिटर्न आने के बाद फिर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ना, मुझे यस करना हो कर तो? सकते हो, कर सकते हो। ओके। जी निकिता। प्रणाम मैम, जय श्री राम। प्रणाम, जय श्री राम। हैप्पी बर्थडे टू प्रणीक मैम, मेनी थैंक मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मैम मेरे को पूछना था, ये कोर्स कब आएगा रिंदोष का? हाँ, रिंदोष का कोर्स देखेंगे, लेट्स सी। मेरे को बस इसी का पूछना था कि ये कोर्स कब आएगा। यस यस। थैंक यू।
हाँ, बट वैसे तो एक अनाउंसमेंट और करनी थी मुझे। जो लोग बार बार मुझे लाल किताब के बारे में बहुत ज्यादा पूछते थे, लाल किताब कब आ रही है, लाल किताब कब आ रही है। ओके मैम, एक बार लाल किताब लेकर आओ। तो समय अभी आया नहीं है, बट आने वाला है। ओके, जब आप लोग वास्तु करके पूरी तरह तैयार हो जाओगे, तब शायद उसके बाद में, यानी आफ्टर दिवाली, आपके सामने लाल किताब भी आ सकती है। अब इसके लिए मैसेज नहीं करेगा कोई, प्लीज डेट बता दो। डेट नहीं पता है, सिर्फ अभी आया है माइंड में कि वास्तु हो जाने दीजिए, उसके बाद में सोचेंगे। जी पारुल मैम। जी, माय बेस्ट विशेस टू प्रणीत। थैंक यू मैम। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि अभी हमें तो पता नहीं है कि हमें ऋण दोष है या नहीं है, बट इवन दो वी कैन गो फॉर दिस हवन। यस यू कैन। अच्छा, और जो कोई बिलीव ही नहीं करता है फैमिली में कि ये सब मतलब दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस, तो अभी समझो मेरा भाई बिलीव नहीं करता, तो मैं तो करूँ तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, चलेगा। ओके फाइन, थैंक यू। क्योंकि मुझे पता नहीं ऋण दोष है नहीं है, दैट आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे लगा कि मैं ये करूं। नहीं है तो भी लोग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ओके सूर्य तो आपकी कुंडली में है ही। आपको ये पता है नहीं है कि सूर्य अच्छे रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, बट हाँ, पारुल मैम को सूर्य इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है ना। देखिए बाकी लोग समझ चुके हैं पारुल मैम को देख के कि नहीं, ऐसे एक नंबर की एनर्जी अच्छी नहीं दे रही है, तो निगेटिव है। तो अगर आपको ये भी पता चल रहा है तो आपको वो चीजें करनी चाहिए। श्योर श्योर। जी प्रज्ञा मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री बेटे को जन्मदिन की बहुत थैंक बहुत शुभकामनाएं पहले तो। थैंक यू थैंक यू। और मैम ये पूछ रही थी कि बच्चे जिस घर में बच्चे मतलब बचपन से ही मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको भी पितृदोष रहता है? यस रहता है। क्योंकि मेरे जेठ का लड़का अभी आज 25 साल हो गए, वो टोटली मेंटली रिटार्डेड है, तो मैं करूंगी तो उन तक पहुंचेगा ना? हाँ हाँ, यस, ब्लड रिलेशन में है तो कोई भी कर और सकता है। ओके, मतलब मैं करूँ तो मेरे मैके वाले को और ससुराल वाले दोनों को फायदा होगा ना? दोनों को बेनिफिट मिलता और मैं ना लेकिन 11th 12th नहीं हूँ, तो फिर क्या करूँ? मतलब ये हवन तो करना है, तो फिर हवन घर में करूँ कि स्टार्ट नहीं करूँ? नहीं, देखिए बीच में ऐसा क्योंकि नहीं कर 11th सकते 12th में आप। अगर आप लोगों ने संकल्प ले हाँ तो लिया फिर है तो आपको आहुति देनी पड़ेगी। हाँ 7 दिन हवन करना होगा। अगर पड़ेगी। आप बीच में जा रहे हो और फिर बैठोगे, ऐसा ओके, नहीं चलेगा। हाँ तो फिर गुरुजी को मैं दे दूँ ना करने हाँ, तो को? गुरुजी को आप नाम करवाना दे तो है ही सकते हो। मुझे, यस यस, बट मैं करवाना सभी तो को है ये ही बोलूंगी, मुझे। सभी लोग ऐसा मत सोचिए कि गुरुजी कर लेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं आप मैं लोगों को। मतलब 11th 12th का पहले से ही बुकिंग है बाहर जाना, इसीलिए आउट ऑफ स्टेशन है हम लोग। वहाँ कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ वो लेके तो नहीं जा सकते ना कि वहां भी बैठ के कर सकते हैं? नहीं वैसा नहीं कर सकते हो आप। नहीं ना, एक ही जगह पे करना हाँ, होता है ना यस अपने घर यस में? यस यस यस। ओके, करवाना तो है ही मुझे, यही साल करवाना है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बहुत सर, बहुत बढ़िया सुरेन सर। प्रणीक को बहुत अच्छी लाइंस भेजी आपने। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशी आत्मज्ञान की, तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर धुन इस संसार की, जन्मदिन की बधाई। बहुत प्यारा, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। और सॉरी, अनम्यूट कीजिए सुनील सर। एक पुराना फिल्म का गाना है, क्या है वो कि मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, अभी मिस कर यस गया सर, वो। यस सर, यस सर। मैं बोलती हूँ तब तक। हाँ बोलिए हर्षाली मैम। पहले तो मुझे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मुझे तो मैम के बारे में और महर्षि औकल के बारे में हमेशा की तरह 2 लाइन बोलनी है। वो 2 मिनट में होगा, तब तक सर को याद आएगा लाइनें वो याद आ जाएगी। प्रणीत। हाँ लाइन आ गई। प्रणीत को पहले तो जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो जिसने भी क्लास अभी ज्वाइन किया है वो सबको महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन की भी बहुत बहुत बधाइयां है। मैम से तो हम बहुत सालों से जुड़े, हमेशा की तरह।
पता नहीं कब से जुड़े हैं, ऐसा लगता है सालों से जुड़े, या पिछले जन्म से कोई हमारा उनका देना है, या हम वो हमारी वो गुरु है, मेंटोर है। मैम बहुत ही पॉजिटिव सोल है, स्पिरिचुअल मेंटोर है हमारे। और उनको देखने के लिए हम क्लास भी ज्वाइन करते, फ्री क्लासेस भी ज्वाइन करते, वेबिनार भी ज्वाइन करते, कभी कभी अच्छा लगा तो पेड क्लास भी ज्वाइन करते। क्योंकि वो तो हमारा ये नहीं है, मोटो नहीं है या कुछ नहीं है, वो उसको भी हमारा हम रास्ता ज्वाइन नहीं है, करते। फिर भी हम पेड क्लास ज्वाइन हाँ, करते हैं। फिर भी हम पेड क्लास ज्वाइन करते हैं। Yes. हम सबको मतलब मैम का भी जो भी क्लास रहता है, फ्री में रहता है, वेबिनार में रहता है, उनका जो इंडेक्स आता है क्लास के बारे में, उससे ज्यादा ही नॉलेज मिलता है, ये तो तय है। इसलिए हर महर्षि ऑकल्ट यूनिवर्सिटी की ये बात ही अलग है। उनमें 350 से भी ज्यादा विद्याएं आप ग्रहण कर सकते हैं। टीम स्पिरिट इतना अच्छा है, प्रॉम्प्ट है, रिप्लाई भी फास्ट देते हैं और सबके डाउट क्लियर करते। एक क्वेश्चन पूछो तो उसके 1000 जवाब रहते हैं। तो आप एक क्वेश्चन भी पूछेंगे तो 1000 जवाब मिलेंगे, 1000 जवाब मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं है। ऐसे हमारी महर्षि ऑकल्ट की टीम है। और उसकी मेंटोर हमारी डॉक्टर प्रीति पाटिल मैडम है। मदर फिगर है, हेल्पिंग नेचर है हमारी, तो वो श्री राम है। और पृथ्वीराज सर के बारे में क्या कहे, वो तो हमारे जो कभी न दिखाई दे वैसे हनुमान जी है। कुछ संजीवनी मांगे तो पूरा पर्वत हमारे सामने रख देंगे, बोलेंगे यह आपके हर परेशानी का जवाब है। और पिछली बार हमने ये सूर्य यज्ञ किया था, हमें ऐसा लगा कि ईश्वर स्वामी जी हमारे घर पे आके हमारा यज्ञ करवा रहे हैं। इतनी पॉजिटिविटी रहती है। वो अगर वहां भी रहेंगे, हम यहाँ से अगर यज्ञ करेंगे तो हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। यज्ञ करने के बाद जो भी आपका निगेटिव माइंड है, निगेटिव सोच है, वो पूरे से पूरे बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, हमने उसका अनुभव और एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए हम बोलेंगे कि आप जरूर करके देखिए। कुछ नहीं होगा तो आपके घर में यज्ञ तो होगा, जो कि हम हमेशा करते नहीं है। कि जब भी पूजा रहती है वगैरह तो हम करते हैं, किसी गुरुजी ने बोला तो ही हम करते। ये सिर्फ पितृऋण दोष है इसलिए मत करना। सिर्फ पॉजिटिविटी घर में जनरेट हो हमारे ये फास्ट लाइफ में, इसलिए करो। कुछ नहीं है, 5225 रुपए है, वो तो बहुत ही कम है। हमेशा की तरह मैडम का जो जो कोर्स होता है वो तो सबसे कम ही इसमें है, अगर आपने उसका सब डिफरेंस देखा ऑनलाइन पे तो इसलिए मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सभी करें। हमने जो अनुभूति ली है, जो एक्सपीरियंस लिया है, वो सब ले और फिर आप एक बार जुड़ेंगे तो वो आप भी ऐसे ही बोलेंगे, मैडम जी तो हमारी स्पिरिचुअल श्री राम है, और वो तो सब संजीवनी पर्वत ही उठा के लेके हमारे सामने रख देगी। तो वापस एक बार वैशाली मैम। प्रणीत को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये मिला है हमको, क्या कौन सा क्लास, स्वप्न 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 शास्त्र। स्वप्न शास्त्र के रूप में हमें जो रिटर्न गिफ्ट मिला है, उसके लिए भी मैम का और महर्षि ऑकल्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। यस। यानी सच में जब हर्षाली मैम पेड क्लास में आते तब टीम भी ये सोचती है मैम एस्ट्रोलॉजी करते नहीं है, मैम क्यों फील्ड नहीं है, क्योंकि मैम खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। आपको ये बताना चाहूंगी मैं, बाकी और डिटेल्स तो नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ एक अच्छे लेवल पर बहुत क्लास 1 पोस्ट पर मैम गवर्नमेंट ऑफिसर है, बहुत बड़ी और अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए मैम ये क्यों क्लासेस करते हैं, ये हमारी टीम बार बार पूछती है कि मैम क्या करने वाले क्लासेस करके, बट मैम पेड क्लासेस में भी होती। इतना ही नहीं, अब मैम के हस्बैंड भी हमसे जुड़ चुके हैं। ओके, थैंक यू मैम। और किसी ने मुझे यहाँ पर क्वेश्चन किया है, आभा मैम कहाँ पर हो आप, आभा मैम? यस मैम। जी, जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। आभा मैम, जो हमारे आपने मुझे पूछा है मैम, क्या हम न्यू लोग भी कुछ पूछ सकते हैं, नए लोग भी पूछ सकते हैं, आप लोगों को हैंड रेज करने हैं, और जो पुराने लोग हैं ये भी तो कभी नए ही थे ना। पूछिए आभा मैम। यस मैम। सबसे पहले मैम पंडित को बहुत सारी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान ने उसको मनुष्य के रूप में जन्म देकर अपनी जो भी है कर्मों को कटाने के लिए आपके जरिए भेजा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो करेगा ही करेगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी मतलब विशिंग है उसके लिए।
और दूसरा मैम मेरा सवाल ये है कि हवन के दौरान, जैसे ये बात तो सही है कि सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी हमें लेनी है, चाहे दोष हो या ना हो, तो हवन के दौरान हम किसका नाम दें? मैम आपको ये अभी नहीं सोचना है, वो स्वामी जी आपको जैसे जैसे बोलेंगे बस उतना ही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना। सपोज हम हवन नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन हम जुड़ पा रहे हैं, हम्म। हवन की सामग्री और हवन हम नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। और तो उसके लिए स्वामी जी को यदि हमने नाम दिया तो उसमें हाँ, हम किसका नाम देंगे, वो स्वामी आप जी आपका डिसाइड नाम दे करेंगे। सकते हो। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेटे की भी एनर्जी कहीं पर 1 नंबर की खराब है या रिंदोष है, तो बेटे का भी नाम देंगे, आपका भी और आपके हस्बैंड का। और मैम जो पेड हमें बोला गया है जो चार्जेज, वो उसी में है या उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेज है? नहीं, उसी में ही वही है। ओके, तो मतलब हम ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, और यदि यस, हवन करने के काबिल नहीं है तो हम सिर्फ देख सकते हैं, और हवन सारा स्वामी जी करेंगे। यस, यस, यस। थैंक यू मैम। थैंक यू। और सभी से मैं विनती करूंगी कि सच में अगर पॉसिबल नहीं है, जैसे रीना मैम का प्रॉब्लम है कि रीना मैम वहां पर है, जो टाइमिंग शेड्यूल उनका मैच नहीं होता है, ऐसी अगर आपकी केसेस है तो आप हवन मत कीजिए, बट हवन जरूर कीजिए जो लोग कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा मिलेंगे आपको, सिर्फ ये रिंदोष ही नहीं जाएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका खुद का करियर, खुद की लाइफ की जर्नी बहुत पॉजिटिव हो जाती है और बहुत इजी हो जाती है। तो प्लीज ये हवन इसलिए आप खुद लोग कीजिए। ऐसा नहीं कि स्वामी जी को नाम दे दिया, अगर इमरजेंसीज है, कुछ बहुत बड़ा इशू है, तो ही आप आपके नाम दीजिए, अदरवाइज खुद हवन घर पे करवाइए। यस पारुल। जय श्री राम मैम। जय रनिंग श्री। के लिए हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू। हिम और आपको भी। मैम एक सवाल, अगर किसी फैमिली पे पितृ ऋण दोष है तो क्या उसकी बेटी जो अनमैरिड होगी वो कहीं और जाएगी तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा उसके बच्चों में? हाँ, यस होगा। तो पर वो जो बच्चे होंगे जैसे सरनेम के अकॉर्डिंग तो उसी फैमिली के होंगे ना, उसके नाना की साइड से तो नहीं माने जाएंगे। जो सरनेम मिलता है तो उस फैमिली में नहीं हो तो वो कैसे, मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा उस बच्चे होता में? ही होता है, कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा। ओके, जैसे मैंने थैंक आपको यू सो मच। एग्जांपल दिया मेरी सिस्टर का। ओके, ये घटना मेरे फादर के साथ में हुई, वही ऋण किसे आया? मेरे सिस्टर के बेटे को। उसकी तो शादी होके हम्म। वो चली गई ना, बट उसके हाँ, मुझे बेटे को यही वो ऋण आया। कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि बच्चे तो बोले जाते हैं ना कि उस फैमिली के सरनेम भी उन्हीं का रहता है, तो वो कैसे वहां से लिंक होके आया कि वो ही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ओके मैम, थैंक यू सो चलिए अब मच। मैं समझा देती हूँ आप सभी लोगों को कि जिन लोगों ने कभी गर्भ संस्कार का क्लास किया होगा उन लोगों को ये चीज पता है। मनोज सर भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मनोज सर भी गर्भ संस्कार क्लास लेते हैं। तो जैसे सभी को पता है, जब बेबी क्रिएट होता है तो 25% फादर के होते हैं, 25% मदर के होते हैं। 12.5 नाना के, 12.5 नानी के, 12.5 दादा के, 12.5 दादी के। ऐसा वो टोटल बेबी में इतने सारे कंटेंट इन लोगों के आते हैं और वो 100% बेबी क्रिएट होता है। ओके, तो आई थिंक पारुल इसमें आपका आंसर है। जी गीता मैम। हाँ मैम। क्या है, मुझे तो कुंडली में क्या है पता नहीं है, कौन सा दोष है क्या है, लेकिन मेरे बेटे का भी डिवोर्स हो गया, मेरी बेटी का भी डिवोर्स हो गया, और मेरी जो नातिन है, दूसरी बेटी की बेटी, ये मेरी ट्विंस डॉटर की एक बेटी है, उसकी बेटी, उसको ना वाइट स्पॉट सब आ गए हैं। तो मेरे इन लॉज में वाइट का पैचेस है, तो ये भी कुछ ऋण दोष में होता ये है स्त्री क्या? पितृ ऋण दोष है मैम आपके घर में। पितृ ऋण। स्त्री पितृ ऋण दोष है। अच्छा, और बच्चों का जो डाइवोर्स हुआ है वो उसी की वजह से। बेटे का भी बेटी का भी यस, उसी की यस, वजह से? यस, यस, यस। तो इसका निवारण कैसे है, क्या करना तो है? जब आएगा समय हम एक एक ऋण दोष के लिए करवा रहे हैं एक एक चीजें। ओके, अभी सबसे पहले हम सूर्य पितृ ऋण दोष का करवा रहे हैं। अगर ऋण दोष, शुक्र पितृ ऋण दोष का हम कुछ लेकर आए, जैसे स्त्री पितृ ऋण दोष, तो वो लेकर आएंगे। ओके। अच्छा, तो तब मैं करूं, इसमें यस, नहीं करना है? यस, यस, यस। अच्छा, थैंक यू मैम, हैप्पी बर्थडे टू योर सन, थैंक यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी रीना मैम। हेलो मैम। हेलो। जय श्री राम।
जय श्री राम। मैम मुझे ये पूछना था कि आप बोल रहे हो कि जैसे हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, तो बेटी मेरे साथ रहती है। तो स्ट्रगल तो है लाइफ में बहुत, और उसके भी काम बहुत इजीली नहीं होते हैं। अभी उसको पापा का तो सुख नहीं है, मेरी गुड़िया को। और उसको काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज हुए थे लास्ट ईयर, और अभी भी वो काफी वीक है। मतलब छोटी छोटी बातों में चैलेंजेस आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये पूजा करवाती हूँ तो गुड़िया का जो अभी भी सरनेम है वो फादर का है, क्योंकि वो बोल रही है मेरा 10th के बाद नेम चेंज कराओ। अभी मेरा नेम चेंज हो गया, मेरा सरनेम अलग है, तो फिर किसके नाम से करवाएं, क्योंकि मुझे हम भी आप दिल खुद है। प्रेजेंट रहोगे ना वहां पर, आप सिर्फ आपका नाम भी लेते हो, आप खुद पूजा में आहुति डालते हो, तो आपकी सोल वो सारी चीजें कर रही है, आपकी बॉडी वो सारी चीजें कर ही रही है ना। तो मतलब दोनों के लिए ही अच्छा, यस, दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा यस, यस, ऑटोमेटिक। यस। आपके घर में बच्चों को भी लेकर बैठी है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके। बस, थैंक यू। जी मीनाक्षी मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम हमारे परिवार में है सूर्य पितृ, और उसके साथ फिर मेरा गुरु पितृ भी कनेक्ट हो रहा है, तो इसका कुछ रेमेडी इसमें हो जाएगी? गुरु पितृ दोष की रेमेडी अलग होती है, वो जब समय आएगा तब गुरु पितृ दोष के बारे में बताएंगे। ओके और मैम मीनाक्षी। इससे मतलब मैरिज पे फर्क पड़ जाएगा जो हम सूर्य पितृ कराएंगे? घर में मैरिज का नहीं बैठ रहा है। क्या फर्क पड़ जाएगा ये करने के बाद में पता चलेगा, ओके मैम। है ना। हम जब पिज्जा खाने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं मतलब वो ज्यादा इशू है हमारे घर में, तो नहीं, मैं कुछ चाह फर्क रही पड़ थी। जाता है क्या? जब हम अच्छी चीजें करने जाते हैं तब मन में क्यों डाउट हम लेकर आते हैं कि फर्क पड़ जाएगा क्या? मतलब ये लक्षण मैरिज को भी करता है क्या इफेक्ट? मैं बस ये जानना मैंने चाह रही जो सारे सिम्टम्स बताए उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ओके। थी। मैंने ऑलरेडी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यस पूनम मैम। जी, एक क्वेश्चन यही था क्योंकि घर के ही लोग हैं, और दूसरा ये था कि मैं भी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। रीजन मैं आपसे पर्सनली शेयर करूंगी, ओके। तो मैं स्वामी जी को नाम दूंगी। और आपको सबसे पहले हैप्पी बर्थडे एज अ मदर। यहाँ पे सर पंडित को विश कर रहे हैं, पर सबसे पहले बर्थडे तो आपका एज अ माँ। थैंक यू सो मच। और वैसे सभी को इनविटेशन भी है कि सब लोग कल प्रोग्राम में भी आएंगे, हम सेलिब्रेशन करें, तो सभी को इनविटेशन है हमारी तरफ से। जो लोग आ सकते हैं प्लीज, सभी को इनविटेशन है। किस चीज का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या पूछा है? हवन का रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। ओके। किसी पूजा का रिकॉर्डिंग नहीं दिया जाता, ये ध्यान में रखिए प्लीज। हाँ, आज का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल हमारा पता नहीं होगा, महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, आपको चैट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी थोड़ी देर में, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। यस सोनल मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द मदर्स एंड सन बोथ को, थैंक यू। प्रणीत को भी। मैं और सेकंड थिंग, मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे कल ही है। अरे वाह, सेकंड बहुत थिंग बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब मेरे को बराबर प्रणीत का बर्थडे याद रहेगा। अच्छा मैम, मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं लास्ट में शायद नहीं रहूंगी, पर मेरा नंबर 1 है। मेरी बेटी और बेटे दोनों तीनों का नंबर 1 है। तो मैं नाम दे के लास्ट में, क्या मैं स्टार्टिंग कर लूंगी, लास्ट में आहुति नहीं दे पाऊंगी तो नहीं पॉसिबल होगा नहीं, ना। वैसा नहीं तो चलेगा। वैसा नहीं चलता, तो क्या मैं तीनों का नाम दे सकती ना हाँ, स्वामी तीनों जी का को? नाम आप दे सकते हो स्वामी जी को। और मैं पूजा में स्टार्टिंग में बैठ जाऊंगी, हाथ जोड़ वैसे कर लूंगी, हाँ, बैठ सकते हो, वो देख करके सकते हो उसे। देख सकूंगी। फिर यस, लास्ट में नहीं होगा पॉसिबल, तो वो टाइम पे स्वामी जी कर लेंगे, ठीक है ना यस, मैम? यस, यस। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। अगर आप बाकी दूसरी चीज पोस्टपोन कर सकते हो सोनल मैम, तो उसे पोस्टपोन कर दीजिए। बट अगर आप यज्ञ करवा सकते हो पूरा, आप कंप्लीट करवाइए यज्ञ। वो स्टार्ट करना है, संकल्प लेना है, तो आहुति भी आपको ही देनी है जो शुरुआत करेंगे। बीच में आप ना ही पूजा छोड़ के जा सकते हो, ना ही आप कहीं और जा सकते हो। तो 7 दिन आपको घर पे ही रहना है, ये भी ध्यान में रखिए। जी नेहा मैम। मैम मेरा क्वेश्चन यही था, कल जैसे आपने बताई मुझे है ही द्वादशी में जन्म है, तो
और मेरे हस्बैंड को भी सूर्य बहुत कमजोर है, तो मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का साथ में हो सकता है वो। हाँ, हाँ, हस्बैंड का और आपका साथ में ही होगा। है ना? तो हस्बैंड वो आप बच्चे साथ में बैठ सकते हो। तो मैम मेरा ये है कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं 10th के बाद, तो यही है कि अगर मैं स्टार्ट कर दूंगी, और आपने अभी कहा कि एंड करना जरूरी है, लास्ट तो आउट ही हस्बैंड करेंगे जरूरी ना एंड मैम। है। एक्चुअली वो यहाँ है नहीं, बाहर गए हुए हैं, तो तो बेटा वो बेटी पॉसिबल कोई। नहीं है। अ, बच्चों पे हम उतना वो नहीं कर सकते ना कि वो कर ही लेंगे, कभी नहीं किएंगे तो मिस हो जाएगा, तो मेरा यही है कि फिर स्वामी जी को ही नाम दूं। फिर स्वामी जी को ही नाम दीजिए, बट फिर भी मैं देखिए, मैं बार बार यही बात बोल रही मैम हूँ। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं जरूर करती, मुझे शौक भी है हवन का बहुत, पर बस प्रॉब्लम यही आ रही है। ठीक है, देखिए। ओके। ओके। जी मोना मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। प्रणीक की मम्मी को, प्रणीक का बहुत 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 ढेरों सारी विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स उसको है मैम। थैंक यू, थैंक यू। काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। यस। अभी तक तो हम लोग तो वैकेशन पे ही चल रहे हैं। स्टार्ट होगा तो यस। सॉरी मैम, मेरा बोलते ना वो टाइम मेरा कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा 9 o'clock का है। अभी देखा। ओके, तो आप लेट आ गए हो। अच्छा हाँ अच्छा। मैं वही बोल रही हूँ, सब मैंने बोले सिम्टम्स बता दिए, सब क्वेश्चंस पूछे, मतलब मैंने ही लेट ज्वाइन, तो अभी देखा तो चेक किया तो 8 o'clock का टाइम था, मेरे दिमाग में 9 o'clock था। तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो मैं देख लूंगी। यस यस दूसरा मैं तो 100% ज्वाइन कर रही हूँ मैम ये। यस यस। क्योंकि मतलब फैमिली में भी अगर सिर्फ मैंने ही किया, अभी मेरे सिस्टर्स वगैरह जो उनके अलावा उनका भी सब नहीं, उनका फिर मुझे नाम लेके उनका सब गोत्र वगैरह बोल के मुझे संकल्प लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली यस, आपको संकल्प लेना है। ओके। क्योंकि मेरे घर में तो ये बहुत बड़ा एक दोष है ही हमारी फैमिली में। अकॉर्डिंग तो सिर्फ मैं ही कर लूंगी तो भी उनको भी फल मिलता है। मिलता है। यस। मैं ट्राई करती हूँ उनको भी कन्विंस करने को कि वो भी पार्टिसिपेट करें खुद, जो अगर खुद Yes. करेंगे तो ज्यादा अच्छा है उन सब चीजों में। एग्जैक्टली यस, घर में उतनी पॉजिटिविटी आती है और सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। ओके। ओके, ये जब आपके 7 दिन कंप्लीट हो जाते तब हमें समझ में आता है कि पहले की हमारी एनर्जी और बाद में हमारी एनर्जी क्या थी। ओके, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना मैम? नहीं, हवन की रिकॉर्डिंग नहीं नहीं मिलेगी। नहीं, हवन की नहीं है हाँ, आज इसकी मिल ना जाएगी। की रिकॉर्डिंग मिले, क्योंकि हाँ, मेरा इसकी मिल टोटली जाएगी। फुल मिस हो गया है वो। यस यस, मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग। ओके मैम, ओके, थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अपने आप में सूर्य पितृ ऋण दोष का, या हम जो ऋण दोष की बात कर रहे हैं उसका हवन करवाना, आपने देखा है ऋषि मुनि हमेशा हवन करवाते थे। इसका लाभ, बहुत ज्यादा लाभ होता है। यानी सोचिए उसमें कितनी ताकत है। एक ऋण दोष को जो जन्मों जन्मों से चलते आ रहे, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे, उसको वो अगर काट सकता है तो इसके बेनिफिट्स, इसके फल कितने बड़े हैं। इसके फल इतने ज्यादा हैं कि जितना मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताया है, बट जब आप महसूस करोगे, फील करोगे, तब आपको समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर आप ये रिंदोष की पूजा कहीं और करवाने जाते तो आपको पता है 7 दिन हवन करवाने के बाद में कितनी अमाउंट आपको दक्षिणा देनी है बाहर। ओके, तो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट, जितना हम कम कर सकते हैं, जितनी दक्षिणा, सिर्फ नाम मात्र दक्षिणा रखी है। ओके, तो जरूर कीजिए इसे और इसके बेनिफिट जरूर लीजिए, क्योंकि दोबारा आपको अगर करने का मन भी होता है तो 1 साल आप नहीं कर सकते हो। जी रेखा मैम। जय श्री राम। जय श्री। मैं ये पूछ रही थी कि फादर से बचपन से दूर रहे हैं, इसका मतलब ऋण दोष है। हाँ। तो मैं हवन करवाऊंगी तो मैं मेरी बेटियों का भी करवा सकती हूँ कि वो दोनों की शादी हो रखी है। ओके, तो उनमें अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप बैठकर उनके नाम ले सकते हो रेखा मैम। थैंक यू मैम। जब हम हवन में बैठे होते हैं ना, संकल्प लेते हैं, तो हम हमारी पूरी फैमिली को याद कर सकते हैं, पूरी फैमिली के हम खुद नाम ले सकते हैं। चाहे हमारे फादर मदर भाई बहन जो भी है, हमें अगर लग रहा है तो आप सबके नाम ले लो, क्योंकि उनके बिहाफ में आप भी कर सकते हो। गीता मैम, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है। एक और बाद में जय श्री राम सबके मैम। क्वेश्चन होने के बाद में। यस शर्बानी मैम, आ रही हूँ आपके पास में। यस प्रिया मैम। जय श्री राम मॅम. जय श्रीराम। सर्वात अगोदर तर प्रणिकला वाढदिवसाच्या खूप खूप थँक्यू, थँक्यू। शुभेच्छा.
मैम मैं ये पूछ रही थी कि पूजा में ऐसा जरूरी तो नहीं कपल बैठना पड़ता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। और जिन लोगों का गोत्र, जैसे मेरे मायके का ऐसा कि उनका गोत्र नहीं पता है, अगर मैं नहीं पता है, उनको स्वामी यही जी बोलूँ, बताते आपको कि कौन से गोत्र का नाम लेना है। नहीं तो मैं उससे अच्छा उनको, जैसे मेरे भाई या मैं बहन को बोल दूं कि चलो मैं पूजा का वो कर रही हूँ अनुष्ठान, आप लोग आ जाओ पूजा में, अगर पॉसिबल है तो बुला लो तो चलेगा? बुला लो तो चलेगा मीन्स? गोत्र ये नहीं पता है उन लोगों को, हाँ, तो आप तो स्वामी मैं जी से जैसे बात भाई कर है मान लो लीजिए मेरे मैम, तो। प्रिया मैम, स्वामी जी आपको बता देंगे कि अच्छा गोत्र ठीक है, अगर नहीं पता है तो किस गोत्र का नाम है। ओके। ओके मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू। जी शिवानी मैम। हाँ मैम, हाँ लीना जय मैम। श्री राम मैम। हाँ, जी शिवानी मैम बोलिए। हाँ जय श्री राम मैम। जय श्री राम। सबसे पहले प्रनीक को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। गॉड ब्लेस प्रनीक एंड हिज होल फैमिली विथ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लेटर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, एंड हिज होल फैमिली। मैम मैं क्या बोल रहा है, मेरा तो ये रेंटेड फ्लैट है, मेरा हवन का सब ये भी नहीं है, और लड़का को आप नहीं दिखाई दे रहे हैं मैम, स्क्रीन को घुमाइए, दिखाई दिखाइए। नहीं। आप बोलिए शिवानी मैम। हाँ जय श्री राम मैम। मेरा लड़का को सुबह मेरे को 7 से अब उसका शिवानी मैम पिछले क्लास साल आप रहता है थे ना। ना मैम, शिवानी मैम? नहीं नहीं, मैं दिवाली के टाइम से था। दिवाली ये मैं सितंबर से ज्वाइन किया था, जब ये 14 टीचर्स डे का था ना, तब उसका पहले से 1 महीना पहले से, अगस्त से, शायद अगस्त या सितंबर से मैंने ज्वाइन किया था सब कोर्सेस का। हाँ मैम, मेरा लड़का का तभी मेरे को नाश्ता देना, तो मैं वो बीच में नहीं तो मैं स्वामी जी को दे दूंगी, जैसा मैंने शिवरात्रि का वो किया था। और मेरा मम्मी का है ना 1 साल का वात्सरिक है, सैटरडे को डोंबिवली जाना पड़ेगा, तो उधर से मैं स्वामी जी को नाम दे दूंगी, उधर से मैं हवन देखूंगी। ओके आप हवन मैम। देखिए, स्वामी जी को नाम दे देंगे। हाँ नाम दे गया, और वो तभी मैं बीच में उठूंगी मैम, मैं करूंगी लड़का को नाश्ता, क्योंकि उसका इनकम मेन है ना मैम, तभी उसको रोज जाना पड़ता है ना क्लासेस के लिए। ओके मैम। हाँ मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मनीषा मैम। प्रनीक को बर्थडे का बहुत सारा शुभकामनाएं मैम। थैंक यू मैम। मेरा तो मतलब मात्र विंडोज और गुरु विक्टर विंडोज का है, तो वो तो मतलब प्लेनेट के हिसाब से ही होंगे ना मैम? हाँ। इस साल होंगे ना मैम? हाँ होंगे ना मनीषा मैम। मुझे कराना है मैम 2। जरूर जरूर, हम तैयारी कर रहे हैं, बट कैसे करना है, क्योंकि गुरु पितर रिंदोष को आपको बताओ कि ये बहुत बड़ा रिंदोष है। ओके, तो उसके लिए उसने उतने मंत्र जाप करना, सारी चीजें करना, और एक स्वामी जी से नहीं होगा, तो इसके लिए हम भी कोशिश करें कि लेकर आए, बट अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो ही वो चीजें पॉसिबल है। ओके ठीक है मैम। और मात्र विंडोज का वो मतलब मून जब वृषभ राशि में जाएगा तब होगा ना मैम? तब तो होगा, मैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, शायद नेक्स्ट हो सकता है वो आएगा, पता नहीं अब क्या हो सकता है। हमारा तो चल रहा है प्रोसीजर्स कि हम हर दिन दो जिसको जो जो प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ कर सके। 15 मई से 15 जून तक होगा वो, मतलब 20 में। यस यस यस, थैंक यू नहीं मैम। 15 मई से 15 जून ऐसा नहीं है। ओके, ये सूर्य का समय होता है, मेष राशि का, चंद्रमा हाँ का हाँ समय हाँ। अलग होता है, चंद्रमा के लिए तिथि देखी जाएगी, चंद्रमा के ठीक लिए है मैम। अलग राशि देखी जाएगी। ओके, उसका समय अलग होगा, वो बात अलग रहेगी चंद्रमा की। हाँ ठीक है मैम, जब होंगे आप बोल दीजिएगा, यस, मुझे करना है। थैंक यू बट मैम। शायद गुरु का, जैसे सभी को पता है कि गुरु ने आज अपनी राशि परिवर्तन कर लिया है। ओके, तो ये 1 साल वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जहां पर उसने राशि परिवर्तन किया वो अपने घर से पहले ही बाहर है। ओके, यानी मेष राशि में है गुरु, अपने घरों में नहीं है, जो उसका अपना घर है वहां पर नहीं है, तो ये समय बहुत अच्छा है, ये 1 साल गुरु पितृ ऋण दोष के लिए। अगर हो सकता है तो 2 महीने 3 महीने में कुछ ना कुछ हम करने की कोशिश जरूर करेंगे गुरु पितृ ऋण दोष के लिए। जी वैशाली मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। पूजा मैम कल सपने में आए थे। जी वैशाली मैम बोलिए। मैम आप मुझे कल सपने में आए थे और आप आज अपने सपने का बोल दिया।
अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि पर पूरा वो ने एक वो स्वप्न लकड़ी शास्त्र का, में ये नहीं है कि प्रीति मैम सपने में देखी तो क्या मीनिंग होगा। नहीं मगर बाकी मैं प्रीति बोल रही हूँ कि मैम कैसा मीनिंग सपना आया था। बताऊंगी आप लोगों नहीं, को। कैसा सपना कैसा आया था, जैसे कि लकड़ी का पुराना मकान था, उसमें बीच में आप चल रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि आपको वास्तु दोष नहीं है। आप सुनाई दे रहा है मैम आपको? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि आपको वास्तु दोष नहीं है। तो मैं इतनी खुश हो गई ना आपसे, आपको सपने में देख के। कल ही आप सपने में आए थे। अच्छा अच्छा, तो मैंने ऐसा बोला आपको वास्तु दोष नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, फिर आप अगर जैसे आके मैंने ये घर में बताया तो। घर में जैसे आप बीच में से चल रहे थे सीधे सीधे ऊपर नीचे ऐसे सब कुछ देखा और बोला कि आपको वास्तु दोष नहीं है। ओके ओके। और मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने जो मुझे बोला था गणपति जी का 42 डेज के लिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए वैशाली मैम। जी किशन सर। भगवान जी का मंदिर होता है, वहां करेंगे? जय श्री राम मैम। जय श्री राम। श्रावण की जन्मदिन की हार्दिक बधाई मैम आपको। थैंक यू सर। और मैं ये पूछना चाह रहा था मैम कि हवन में जैसे वर्तमान में है उन्हीं का नाम लें, जो जा चुके हैं उनका हम नाम ले सकते हैं? नहीं, जो अभी वर्तमान में है वो हवन करवाएंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम ये जी हवन करवा रहे हैं, जिनके हमें नाम जी ही नहीं मैम। पता है, हमारी पीढ़ियों के आने वाली। तो उन सबके ही ऐसा बोला जाएगा मन में ही, वो सब करवाएंगे स्वामी जी। ओके, आप लोग टेंशन जी मत जी लीजिए उसकी। जी मैम। Yes, जय श्री राम। जय श्री राम। संकल्प करते समय स्वामी जी वो सब करवाते हैं आपसे। जी लीना मैम। हाँ जी मैम, बच्चे के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई आपको। मैम, हमें जैसे हमें पता ही नहीं है कि ऋण दोष है या नहीं है, तो भी करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, और वैसे मैंने सिम्टम तो बता दिए लीना मैम, इतने सारे। हाँ जी। ओके। और मैम, जैसे जैसे कईयों के फादर छोड़ के अलग रहने लग जाते हैं, वाइफ और बच्चों को छोड़ के, तो वो ऋण दोष में आता है वो? हाँ, 1 नंबर की एनर्जी डेफिनेटली इम्बैलेंस हुई है। ओके, तो ठीक है। देयर और इज अ मैम, चांसेस ऑफ ऋण दोष। प्रज्ञा मैम ने बोला कि मैं अपने भाई के उनके लिए कर सकती हूँ, तो क्या शादी के बाद हम अपने मायके के लिए भी वो कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते लीना मैम। ओके। और मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और है। जैसे मेरे मायके में मैम 3 पीढ़ियों से मेरे जो पापा की मदर छोटी एज में बच्चों को छोड़ के डेथ हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उसमें मेरे दादा के ब्रदर की डॉटर इन लॉ छोटे बच्चों को छोड़ के एक्सपायर हो गई। अब थर्ड जनरेशन में मेरी भाभी अपने छोटे बच्चों को छोड़ के एक्सपायर हो गई। तो ये 3 पीढ़ियों में सेम वही हो रहा है, छोटी एज में बच्चों को। ये कौन सा दोष है मैम? लेडी एक्सपायर हुए, माँ हाँ जी। एक्सपायर, हाँ जी। वो मातृ पितृ ऋण दोष आ रहा ओके ओके मैम, वो आएगा आगे। है। यस आएगा। ओके, थैंक यू मैम। और वैसे हमारे क्लास का टाइम हो चुका है, तो मुझे एंड करना होगा। ठीक है, और जिनके जो भी कुछ क्वेश्चंस है, तो शायद अब क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट शॉर्ट में। तो सिर्फ अभी जय श्री राम बोलेंगे और हम। जय श्री राम मैम। ओके, हैप्पी बर्थडे टू प्रणीत बेटा। जय श्री जय राम। श्री जय राम श्री मैम। राम हैप्पी मैम। बर्थडे प्रणीत को हैप्पी श्री राम। बर्थडे टू लॉट्स ऑफ बहुत बहुत लॉट्स शुभकामनाएं ऑफ मैम। शुभकामनाएं। जय श्री बहुत राम बहुत मैम। शुभकामनाएं। हमें श्री राम। भगवान जय खुश श्री रखे। राम। हैप्पी बर्थडे जय जय श्री श्री प्रणीत। राम मैम, राम। एंड हैप्पी प्रणीत बर्थडे को टू हैप्पी प्रणीत। बर्थडे। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। हैप्पी बर्थडे टू प्रणीत। जय श्री राम। थैंक यू प्रणीक थैंक दिखाई यू नहीं थैंक दे यू रहे, आ सभी रहे को, हैं, थैंक यू। उधर जा रहे हैं। प्रणीक को देखा नहीं अच्छा से आज मैम, ब्लेसिंग दे देते थे अच्छा वैसे आप से सभी हम लोगों को उसको। देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि बहुत दिन हो हैप्पी गया, हाँ मेरी बर्थडे। वैदिक क्लास खत्म हो गई, तो आप लोग हैप्पी मिल बर्थडे जाते नहीं। प्रणीक बेटा, गॉड हैप्पी ब्लेस बर्थडे यू। प्रणीत। हैप्पी बर्थडे हैप्पी प्रणीत। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे प्रणीक। हैप्पी बर्थडे बाबू। हैप्पी बर्थडे बच्चे। थैंक यू कह रहा है, वो कह रहा है मम्मी अब मैं क्लास लेता हूँ एक दिन। मैं जैसे हमने डिसाइड किया था, वैदिक की क्लास में डिसाइड किया था ना, हाँ हाँ वैदिक मैम। की क्लास हाँ लेंगे। जी। हाँ मैम। वैदिक प्रणीत न्यूमरोलॉजी आपको की रेमेडीज लॉगिन आईडी देगा क्या सभी रहेगी? को, तो वो भी क्लास हम जरूर लेंगे। पक्का। ठीक है वेरी नाइस, मैम थैंक मैम यू। न्यूमरोलॉजी की लॉगिन आईडी क्या रहेगी? रनिक सामने आई लॉगिंग है। आईडी सर? मैम न्यूमरोलॉजी का आया नहीं ना लॉगिन का हाँ हाँ, मीटिंग आ में। जाएगा सर, मैं ये एंड अच्छा करूंगी तो वो उधर आपको आ जाएगा। अच्छा, नहीं ग्रुप में आया नहीं इसलिए मैं पूछा था। आ ओके जाएगा ओके थोड़ी देर में।
ओके आ गया ओके जय श्री राम। equipment थैंक यू अच्छे। एवरीवन। जय श्री राम। थैंक यू जय श्री राम। प्रणीत जय श्री सामने राम। आइए। जय श्री थैंक यू राम। मैम। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। जय श्री राम।